एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार कंफर्म करेंगे कि नहीं है बेटा। आलस के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चली तो मेरी क्या चलेगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आलस की इज्जत करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चीता ही कह दे, अच्छा अच्छा बेटा, चीता और शेर इधर आ जाओ जरा। हाँ, तो वर्ड मैपिंग आज हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि अगर हमारे कंटेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम जब डिटेल में पढ़ते हैं इनको तो टाइम लगता है ना। नहीं रो ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। मम्मी ने सुन ली ये बात, बोली तुम भी आलसी, तुम्हारे सर भी आलसी। बात तो सही है बेटा, मम्मी कह तो सही रही है, लेकिन हम करें तो बोलें क्या, और बोलें तो बोलें क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, हाउ टू रिवाइज ज्योग्राफी, इसलिए अलग से हमारी क्लास चलती है, उसके लिए अलग से एक क्लास होती है जिसमें आपको ज्वाइन करना पड़ता है, हाउ टू रिवाइज ज्योग्राफी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैपिंग, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स का नामकरण करते हैं एक एक करके। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में? सो दिस वन इज़ दी लार्जेस्ट, कॉल्ड एज एशिया। ठीक है, दिस इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट बाई एरिया के टर्म्स में, सारा लिखा हुआ है आगे। ठीक है, यहाँ पे एरिया वाइज आप देख सकते हैं, एशिया देन अफ्रीका, तो इस तरीके से सारे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम पहले मैप पे लोकेट करते हैं। तो ये एशिया, ये अरे यार ये बताओ क्या है, ये वन कौन सा है, टू कौन सा है? तुमसे पूछना चाहिए यार चीज़, है ना? नहीं तुम नींद के आगोश में बड़े जल्दी चले जाते हो, ऐसा सुनने में आया, मेरा क्या नहीं, ऐसा सुनने में आया। ठीक, तो एक तो ये हो गया। देन एक जो तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन वो है, जैसे कि इस जो भी भारत में आज दिक्कतें हैं, सब में नेहरू का कहीं ना कहीं तो गलती है। ठीक है, उसी तरीके जो तुम्हें पता नहीं लेकिन वो है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हें कॉन्टिनेंट वो है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक है, एक दो तीन चार ये कर लो और पाँच, छः सात तो हो ही गए हमारे। सो दिस वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये यहाँ नीचे एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका, ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ओशिनिया भी बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है ये। ठीक है, तो और भी कंट्री सबको अगर मिला देते हैं तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है ओशिनिया, जिसमें कि न्यूजीलैंड वगैरह सब आपके आ जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओशिनिया। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? सर वाई इज़ अ यूरोप कॉन्टिनेंट, बेटा इसका उत्तर दे दो, वाई एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। तो उसी का उत्तर जो है, अगर तुम्हें पता है कि वाई एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, तो उसी का उत्तर है कि यूरोप क्यों कॉन्टिनेंट है ना। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया बोलते हैं इसको, और ये अंटार्कटिका जो था लेकिन दिख नहीं रहा था ना, अभी तो दिख गया। एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो एशिया सबसे लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज भी एशिया सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया मतलब एशिया में है, और ओवरऑल अगर कंट्री बात करें तो इंडिया में है। पहले चाइना था, अभी इंडिया हो चुका है। देन अफ्रीका, यहाँ पे भी अफ्रीका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अब यूरोप आ जाएगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है, देन साउथ अमेरिका है। लेकिन एरिया वाइज देखें, एशिया अफ्रीका दोनों वहीं, यूरोप देन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यूरोप पहले आ जाता है क्योंकि यूरोप में बहुत सारे ऐसे याद कर लो देश हैं जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वहाँ पर डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यूरोप जो है पॉपुलेशन वाइज अगर बात करेंगे तो थर्ड नंबर पर आता है। देन यहाँ अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे आएगा एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका सबसे यहाँ पे लोवेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में हैबिटेबल कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर परमानेंट बर्फ जमी रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लोगों का जो रहना है वो उतना आसान नहीं होती, ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता, तो लोग रहते ही नहीं यहाँ पे। जब आसान ही नहीं है तो फिर कहीं और रह लेंगे, क्यों रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अंटार्कटिका पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपका। ओके, तो ये थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान में रखना है आपने कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कैसा क्या ऑर्डर है। अभी आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। अब एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब है कि इसमें पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जैसे इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इसको बोलते हैं साउथ एशिया, समझ रहे हो आप? जैसे कि साउथ एशिया में कौन कौन आएंगे, साउथ एशिया में आपके आएंगे ये सब, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब, अफगानिस्तान, ये साउथ एशिया में आते हैं। ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ये आता है मिडिल ईस्ट बोलते हैं इसको, ये सब इसको वेस्ट एशिया भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं सेंट्रल एशिया, जिसमें तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तान तान तान, ये क्या है, ये तान तान है आपका। कहाँ आ गए हम, तान तान है जो है
ये है आपका सेंट्रल एशिया, ये है वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट बोल देते हैं, ये है साउथ एशिया, ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट एशिया, ठीक है, जिसमें साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और ये सब आ जाते हैं। ऑलराइट, तो शुरू किया जाए लेके प्रभु का नाम। तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से। सबसे पहले गाइस रीजन्स आपने देख लिए हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं। तो रीजन्स में हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें कि वो नीचे है ना, उधर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूने, ये सब आ जाते हैं। ईस्ट एशिया में अपने वो जापान और कोरिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। एक यार काफ़ी अच्छी एक स्टूडेंट ने पिक भेजी थी, मैं भेजूंगा अभी, ठीक है, डालूंगा टेलीग्राम में लास्ट में, बड़ी क्यूट सी पिक भेजी थी एक स्टूडेंट ने। खैर अभी यहाँ पे फोकस करते हैं ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। तो एक एक करके हम डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट ईस्ट और साउथ ईस्ट का मतलब क्या वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री है, यानी कि उनका पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। व्हेन आई से पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल का मतलब होता है कंट्रीज, देश, देश को देखेंगे, देश और उनकी राजधानियां देखेंगे। व्हेन आई से फिजिकल मैप, फिजिकल का मतलब होता है जहां पर हम वहां के जोग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, कोई माउंटेन है, कोई प्लेटेओ है, कोई डेजर्ट है, रिवर्स हैं, ये सब हम देखते हैं किस में, फिजिकल मैप है। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया पे सभी छात्र और छात्राएं यहाँ पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक एक कंट्री आपको लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से अपनी नज़रें गड़ा के रखनी है। और नज़रें गड़ाने के बाद फिर मैं आपसे जब पूछूंगा और अगर आप ना बता पाए तो आपकी नज़रें जो है ना नोच लूँगा मैं, ठीक है। तो अच्छे से ज़रा नज़रें यहाँ पर गड़ा के रखिएगा। तो ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा कंट्री, जरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन सा कंट्री है, विच कंट्री इज दिस। बेटा ये भारत है अपना, ठीक है। भारत से लगा हुआ कौन सा कंट्री था, याद करो, कौन सा कंट्री था ये, जल्दी बताएं, विच कंट्री वाज दिस। यहाँ पर पोर्ट था एक जिसका नाम था सितुए पोर्ट, याद आया कुछ, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से बनाया था हमने, इसके तहत लिंक किया था, जो हमारा कैलकाटा पोर्ट था और इसको सितुए पोर्ट जो म्यांमार का है। तो दिस इज योर म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ओके, बर्मा इसका पुराना नाम है। अभी कैपिटल पे मैं फोकस नहीं करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ कंट्री पहचाननी है आपने, क्योंकि अगर आप कंट्री नहीं पहचान पाए तो कैपिटल तो बात की बात है। ये अब जो मैं देश बनाने वाला हूँ, गेस करो ये वाला देश है, ये वो देश है जहाँ तुम जाना चाहते हो अपने सारे शरीर के कष्टों को मिटाने के लिए, एक ऐसा मसाज लेने जो आपके सारे दुख दर्दों को तुरंत ख़त्म कर दे, एक ऐसी मसाज लेने जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में ऐसी मसाज मिलती नहीं है, ये देश है हमारा थाईलैंड, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये जो एकदम साइड में चपका हुआ है एकदम ईस्ट में, ठीक है, ये वाला जो देश है, दिस देश इज कॉल्ड एज, कौन सा देश है ये, अब बताओ, मैंने 3 लेटर्स लिखे हैं, गेस करो कौन सा है, वियतनाम। ताइवान और वियतनाम सेम नहीं होते बेटा, ये रहा ताइवान, ठीक है, ये है आपका वियतनाम। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो ये कंट्री है, दिस वन, ठीक, इसके बाद एक ये कंट्री है, दिस वन, जो ऊपर ग्रीन वाला मैंने बनाया ना वो है आपका लाओस, और जो नीचे बनाया दैट इज कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया। यानी कि अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ तो क्या तुम बता पाओगे, आप क्या तुम बता पाओगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बस 5, बता जल्दी, टाइम नहीं है। कैपिटल सब देखेंगे अभी पहले ये कंट्रीज आइडेंटिफाई करो। दिस इज योर म्यांमार, जहाँ पर आपका सितुए पोर्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया, ठीक है, म्यांमार। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हिमालय इस तरीके से नामचा पर्वत में सिंटैक्सल बेंडिंग हो रही थी, इस तरीके से आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर इनको अराकान योमा बोलते हैं, जो हिमालयाज है, और उसी अराकान योमा का ये एक्सटेंडेड पार्ट है जिनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। तो म्यांमार है, दिस इज योर थाईलैंड, दिस इज योर वियतनाम, दिस इज लाओस एंड दिस इज कंबोडिया। ओके, 5th इज कंबोडिया। ओके, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, दिस शुड रिमेन ब्लैंक। अब आते हैं यहाँ पे, नीचे आ जाओ, नीचे, ओके, नीचे। भाई गलत शरत मत लिखो सर, क्या सारे कंटेंट देखते हैं, अगर हो पाएंगे तो सारे करेंगे, नहीं तो जितने हो पाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं ये वाला पार्ट, विच कंट्री इज दिस, सो दिस इज मलेशिया। क्या सिर्फ यही मलेशिया है, नहीं गाइस, ये भी मलेशिया है। तो मलेशिया देख रहे हो कितना फैला हुआ व्यापार है मलेशिया का, उधर भी इधर भी,
ये है मलेशिया। और ये जो देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये और ये और ये, ठीक, और ये सब इंडोनेशिया है। तो क्या कहता था मलेशिया, क्या हो तुम, और इंडोनेशिया क्या कहता, तू कौन है भाई, यानी इसका फैला हुआ व्यापार तो ज़्यादा लग रहा है अपने को। ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के डिफरेंट आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स आपको पता होगा जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ये कालीमंटान है। कालीमंटान ये पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा 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 पूरा, इसको बोर्नियो बोलते हैं। बोर्नियो का वो हिस्सा जो इंडोनेशिया का है वो कालीमंटान है। ये ऊपर मलेशिया है। इसी में एक और देश भी पता है जो है लेकिन तो दिख नहीं रहा, वो है जैसे कि आज जो पुल टूट रहे हैं उसमें नेहरू की गलती है, तुम्हें पता नहीं लेकिन वो है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है ये ब्रूने है, ये ब्रूने कंट्री है। बंदरसेरी बागवान, क्या नाम है इसकी कैपिटल का, मज़ा आ जाता है सुन के, एकदम दिल बागवान हो जाता है। बंदरसेरी बागवान, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये ब्रूने है, उसी में मलेशिया है, उसी के नीचे इंडोनेशिया। ये सब बोर्नियो आइलैंड का पार्ट है। जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा है उसको कालीमंटान बोलते हैं। ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ये कालीमंटान है, कालीमंटान, जो कि किसका हिस्सा है, बोर्नियो का, ठीक। और ये किसका हिस्सा है, ये सुलावेसी, ठीक है, सुलावेसी। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट इसके आइलैंड से एक और भी है यहाँ पे, न्यू गिनिया, अब आप पापुआ बोलते हैं उसको, पापुआ, वो भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। एक और कंट्री अगेन वो है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रही, जैसे कि आज जो सड़कों में गड्ढे हैं वो तुमको क्या लग रहा है, गडकरी जी ना भाई ना, नेहरू की गलती भाई वो। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये है कौन सा कंट्री, कोई गेस लेना चाहेगा, बताइए अगर कोई गेस लेना चाहे तो। ये है वो कंट्री जो काफ़ी है अपने आप पे डेवलप्ड, एंड दिस इज सिंगापुर। मतलब इतनी छोटी कि दिख भी ना रही है, यानी मलेशिया के जस्ट नीचे आपको एकदम टिप पे देखने को मिलेगी। ओके, चलो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये हमने वो देखा था, दैट इज़ म्यांमार। यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे हमारा वियतनाम है, यहाँ पे लाओस है, यहाँ कंबोडिया है। देन उसके बाद यहाँ पे पूरा नीचे आ जाता, ये आपका आ जाता है मलेशिया, ये भी है मलेशिया, ये है ब्रूने अपना छोटू सा, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड, ये है सुलावेसी आइलैंड, ये है आपका कालीमंटान जो बोर्नियो का पार्ट है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपका पापुआ। ओके, तो अब आते हैं इनकी कैपिटल्स देखते हैं। ओके, फिर से मैं इस ब्लैंक मैप पे लेके आऊँगा, फिर से तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, तो जो है अपनी नज़रें गड़ा के रखना। तो इंडोनेशिया पे आते हैं अभी। इट इज़ अ कंट्री विद हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन अगर कहीं पर है तो वो इंडोनेशिया में। कैपिटल इसकी न्यूसेंट्रा है, न्यूसेंट्रा, ठीक है। ओके, लॉरेंस वोंग का सिंगापुर, ओके यस, ठीक है। तो न्यूसेंट्रा इसकी क्या है, कैपिटल है इंडोनेशिया की। और ओल्ड कैपिटल क्या थी, ओल्ड कैपिटल है, मतलब अभी भी आप बोल सकते हैं जकार्ता। जकार्ता पता है कहाँ पड़ती है, ये देख रहा है, ये जावा, जावा, दिस इज द मोस्ट, मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब आइलैंड विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो इसी आइलैंड में है, जावा में, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। जो अभी इसकी कैपिटल है जकार्ता, ओल्ड कैपिटल, वो यहीं पर थी। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडिंग हो गई यहाँ पर, प्लस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सी लेवल यहाँ का राइज कर रहा है, तो डूबने का खतरा है। इसलिए जो है इंडोनेशिया ने बोला चलो भैया कहीं और बोरिया बिस्तर लेके चला जाए अभी। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था कि चलो भैया दिल्ली से दौलताबाद चला जाए, तो उसने बोला चलो भैया जावा से बोर्नियो चला जाए। तो बोर्नियो में यानी कालीमंटान में अब जो है नई कैपिटल है नया संतरा, नया कैपिटल तो नया संतरा, ठीक। 5 मेन आइलैंड्स इन इंडोनेशिया भी होता है, सुमात्रा, कालीमंटान, सुलावेसी, जावा और पप्पू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन इंडोनेशिया आर वॉल्केनिक आइलैंड, ज़्यादातर वॉल्केनिक आइलैंड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जितने भी पार्ट हैं ये सब उसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट हैं जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगर आपको याद हो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन सा हिस्सा था, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पर प्लेट बाउंड्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने % ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है, बताइए जरा। और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं है, यानी किसी प्लेट बाउंड्री में नहीं है, बीचों बीच रहते हैं इस तरीके से प्लेट में, उनको किस तरीके का वॉल्केनो बोलते हैं जरा बताइए। तो इंडोनेशिया देख लिया, अब आते हैं मलेशिया। क्या है कैपिटल, कुआलालंपुर। कहाँ है मलेशिया, ये कुआलालंपुर। ओके, तो ये बोर्नियो आइलैंड में नहीं है। अगर आप देखो ये बोर्नियो आइलैंड में नहीं है, क्योंकि मलेशिया यहाँ भी है ना, तो ये बोर्नियो में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। क्या ये कोई आइलैंड है, नो, दिस इज नॉट कॉल्ड, कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन आइलैंड, बिकॉज ये लैंड से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखो एक साइड से, चारों तरफ से पानी से नहीं गिरा हुआ है ना।
तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेनिनसुला बोल सकते हैं। सो कैपिटल इज कुआलालंपुर, मलेशिया की थाईलैंड की बैंकॉक है, वियतनाम की हनोई है। और बेटा जो भी फर्स्ट रैंक आएगा मैं अनाउंस करता हूँ, बेटा थाईलैंड की ट्रिप फ्री है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मेरी तरफ से थाईलैंड की ट्रिप फ्री है तुम्हारे लिए, अनाउंस करता हूँ ऑल इंडिया रैंक वन को, ठीक है। म्यांमार की अगर बात करेंगे कैपिटल, तो कैपिटल इसकी नैपीडॉ है, अर्लियर नोन एज, अब ये भी तो पूछो भाई किसके ऑल इंडिया रैंक वन के लिए, नहीं पूछोगे, अर्लियर नोन एज बर्मा, ठीक है। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नैपीडॉ, और इसको पहले हम जानते थे बर्मा के नाम से, ओके। नैपीडॉ, 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 रंगून, यहाँ पर एक जेल है जहाँ पर हम देखेंगे जो बहादुर शाह जफर था ना, बहादुर शाह सेकंड जिसको बोलते हैं, उसको यहीं पर रिपोर्ट किया गया था। तो नैपीडॉ, हनोई, ये सब आपको याद करना है। अब हो सकता है कि अगर थोड़े से डेप्थ में जाए या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल पे जाएँ तो वहाँ पर ऑर्डर में वो जो है, सर यार लड़की हुई तो क्या मतलब है कि थाईलैंड लड़कों के लिए होता है क्या, क्या मतलब जहाँ बोलेंगे वहाँ जिसका जहाँ मन होगा, मतलब लड़कों के लिए तो भाई मैंडेटरी देखो, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। लड़कियों के लिए अगर नहीं सर थाईलैंड नहीं कहीं और जाना, सिंगापुर अगर, तो ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। काहे मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा, सच है, कभी कभी मजाक में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि हाँ फिर इतिहास याद रखता है। तो जो है सीजीएल में फर्स्ट रैंक लाओ, थाईलैंड जाओ, स्कीम है परमानेंट की तरफ से, ठीक है। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, ठीक है, हनोई सबसे ऊपर है। देन लाओस की क्या मैंने बताई थी सर इसमें, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, चलो भाई ठीक है। तो लाओस की कैपिटल क्या है, तो वियंटियन है इसकी कैपिटल, क्या है इसकी कैपिटल, वियंटियन। देन यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर होगी वियंटियन। थाईलैंड की बैंकॉक नीचे आएगी, कंबोडिया की फ्नॉम पेन, और वियतनाम की कैपिटल ध्यान रखनी वो ऊपर ही है, नीचे नहीं है। वियतनाम अगर देखोगे तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है, जैसे हमने देखा नहीं था छत्तीसगढ़ का, वैसे इसका भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है किसी का तो वो किसका है, वो आपको देखने को मिलेगा वियतनाम का। वैसे वियतनाम से भी ज़्यादा थाईलैंड का अगर देखोगे तो, है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, ओके सर, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, तो ये हो गई हनोई सबसे ऊपर होगी, यहाँ पर आपकी कहीं पे होगी आपकी क्या बोलते हैं जो अभी मैंने बताई, वियंटियन, ठीक है, वियंटियन, वियंटियन कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। थाईलैंड की बैंकॉक, कंबोडिया की फ्नॉम पेन है, और वियतनाम की सबसे ऊपर है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में आपसे पूछ ले, ओके। खासकर अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे एसएससी अगर मैं एग्जाम्स बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे अभी क्वेश्चंस बनना शुरू तो नहीं हुए, अभी बने तो नहीं है इतने अंदर क्वेश्चन, वहाँ तो बेसिक से ही काम चल जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर आएंगे ईस्ट तिमोर पड़ेगा एक, ईस्ट तिमोर, इसकी कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। अपना है DILLI, या फिर अपना तो वो तो खैर लिख देते हैं, अपना तो ये है DELHI, इसका ईस्ट तिमोर का है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली ख्वाहिश है इसकी, ठीक है। लाओस के हमने देख लिया, लाओस इज़ अ लैंड लॉर्ड कंट्री, अगर आप देखो ये वियंतियन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और लाओस एक लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड का मतलब होता है जिसका समुद्र से कोई लेना देना ना हो, सी का डायरेक्ट एक्सेस ना हो, सी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो होता है आपका एक लैंड लॉर्ड कंट्री, स्थल रुद्ध देश। कंबोडिया की फ्नॉम पेन है, और फिलीपींस की मनीला, फिलीपींस कहाँ पे, ये रहा फिलीपींस, मनीला, ये भी काफ़ी अच्छा कंट्री है, फिलीपींस मनीला, ठीक है। चलो अब जल्दी से तुम आंसर करना जो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, करोगे आंसर, बताओ ये क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, कैसा है ये, कब से है ये, बता, 6 बताओ जल्दी से, 7 बताओ जल्दी से, 8 बताओ जल्दी से, 9 बताओ जल्दी से, और 10 बताओ जल्दी से, और बताओगे बस 10 बताओ तुम जल्दी से। तो ये तो हो गया था अपना म्यांमार, बर्मा पुराना नाम। ये क्या है, मलेशिया, ये भी मलेशिया है। ये ब्रूने है, इसकी कैपिटल नहीं देखी थी लेकिन याद रखना, बंदर सेरी बागवान, ठीक है, ब्रूने की। ये है आपका, ये क्या था, थाईलैंड था, ये वियतनाम था, ये लाओस था, ये कंबोडिया था, कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंटियन, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया की कुआलालंपुर, म्यांमार की नैपीडॉ, इंडोनेशिया की जकार्ता थी जो पहले यहाँ पर ओल्ड कैपिटल इन दी ये जावा जो आइलैंड है, और अभी ये कालीमंटान, कालीमंटान में है नया संतरा, मतलब न्यू संतरा, दिस इज सुमात्रा, सुमात्रा इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है इसका, ठीक है। ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है ये, ओके। एंड दिस इज सुलावेसी, एंड दिस इज फिलीपींस, कैपिटल मनीला, कैपिटल मनीला, ओके ओके। आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। जल डमरू मध्य, यानी कि ऐसा डमरू जो मध्य में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट्स क्या होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े लैंड मासेस को अलग करता है और दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दो लैंड मासेस को अलग करता है नैरो वाटर बॉडी, और दो वाटर बॉडीज को अलग करता है, उस नैरो वाटर बॉडी को स्टेट बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो स्टेट, वो डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टेट ऑफ मलक्का है,
जिसको एकदम चोक पॉइंट बोलते हैं। क्यों चोक पॉइंट बोलते हैं? बिकॉज अगर आप देखो तो चाइना का, क्योंकि बहुत ट्रेड फ्लो होता है यहाँ से, इवन चाइना के भी शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। तो हाँ, मतलब ये चाइना का एंटिसिपेशन है कि अगर इंडिया के साथ उसका वॉर हुआ तो ये जो है चोक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है इंडिया। और अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो चाइना के लिए दिक्कत हो जाएगी फिर, बिकॉज उसके लिए सिर्फ एक ये बचेगा, पूरा घूम के आना पड़ेगा, एंड दैट इज सुंडा स्टेट। अगर आप देखो दिस इज और मलक्का स्टेट, तो यहाँ से चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, मतलब यहाँ से ट्रेड वगैरह आ जाता है, नहीं तो फिर नीचे से आना पड़ेगा। और अगर ये भी चोक कर दिया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये जो है चाइना कंसर्न्स रहते हैं। तभी अगर आप देखो तो श्रीलंका में उसने एक पोर्ट ले रखा है 99 साल के लीज पे, हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पे ले लिया है। तो ऐसा चाइना कोई दिक्कत है नहीं, उसने अपने पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रखा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन खैर, तो स्टेट ऑफ मलक्का ये किस दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम कर रहा है? तो एक तो साउथ चाइना सी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अंडमान सी है। कैसे अंडमान सी है? ये देख लो अंडमान सी, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, देन 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, याद है कुछ? तो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम कर रहा है मलक्का। ये है आपका सुंडा स्टेट। कौन सा स्टेट है? सुंडा। तो सुंडा किसको जोड़ रहा है? सुंडा जोड़ रहा है साउथ चाइना सी को, या सॉरी साउथ चाइना सी बोलूँ, जावा सी को इंडियन ओशन से। ठीक है, इंडियन ओशन और जावा सी को जोड़ रहा है, सेपरेट्स इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा और जावा। अभी बताया स्टेट दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और लैंड मासेस को अलग करता है। तो ये सुमात्रा वाला आइलैंड था इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का जावा आइलैंड था। ये स्टेट ऑफ मलक्का किसको अलग कर रहा था? मलेशिया को और इंडोनेशिया को अलग कर रहा था। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन सा स्टेट है? विच स्टेट इज दिस? दिस इज ए, दिस इज बी। टेल मी फास्ट यू गाइज, टेल मी, यू टेल मी। तो ये क्या है? ये साउथ चाइना सी है ये। दिस इज योर जावा सी, दिस इज योर अंडमान सी। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ने वाला मलक्का स्टेट, और अलग करने वाला मलेशिया और इंडोनेशिया को। सुंडा स्टेट जोड़ने वाला जावा सी को, किससे जोड़ने वाला? इंडियन ओशन से। अलग करने वाला सुमात्रा को जावा से। ओके ओके, ठीक है। तो अब आते हैं ईस्ट एशिया पे। ईस्ट एशिया पे, तो ईस्ट एशिया में हम फोकस करेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान और ताइवान पे। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज़ें हैं जिस पे फोकस करेंगे हम। ये ऊपर आपको मंगोलिया दिख रहा है और ये आपको चाइना दिख रहा है। खैर, पहले हम आते हैं ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह देखते हैं। देखो, सबसे पहले जापान देखते हैं। जापान जो है कुछ बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो जापान इज ऑल्सो एन आइलैंड कंट्री लाइक द इंडोनेशिया। जैसे इंडोनेशिया का फैला हुआ व्यापार है, आइलैंड इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वैसे हमारा जापान को उतना तो बिखरे नहीं है जितना कि इंडोनेशिया के हैं या फिर मलेशिया के हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाइन में है इनके। ठीक है, एक साथ हैं लेकिन है तो आइलैंड ही आखिरकार। तो ऊपर वाला है होक्काइडो, और नीचे वाला होंशु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशु। ठीक है, तो जो होंशु है, दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। ठीक, याद रहेगी इतनी चीज? ओके, अगर मैं पूछ लूं तो बता दोगे? होक्काइडो, देन होंशु, देन शिकोकू, देन क्यूशु। अब अगर मैं पूछूं कि कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल भी जो जापान की टोक्यो, वो भी होंशु में। कहाँ है? होंशु में। ठीक है, याद रहेगा, होंशु। अब आते हैं ये हमारा ब्लैंक मैप है। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा देश है जहाँ से चंगेज खान आया था? ये कौन सा देश है? 1 2 बड़ा सा देश। देन यहाँ से लेके यहाँ तक होक्काइडो, होंशु, क्योशु। ठीक है, तो ये कौन सा देश है आपका? देन यहीं तक है। ऊपर वाला जो है ना, ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो है रशिया है, रशिया। ओके, और ये कौन सा देश है? और ये कौन सा देश है? 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। देश पहचानो गाइस, पहले देश पहचानो। तो पहला वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। कौन सा देश है? आज तुम्हें जो है पूरा विश्व घुमा के लाएंगे, तुम भी क्या याद रखोगे? इस सर ने जो है बैच की फीस में सिर्फ मात्र 1100 रुपये में, 1200 रुपये में पूरा जो है आज विश्व दर्शन करवा दिया। मंगोलिया, चाइना। दिस इज योर जापान। कौन सा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है? जल्दी से बताओ। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज योर ताइवान, ताइवान। ठीक है, वियतनाम नहीं, वियतनाम ये था। ये क्या था? थाईलैंड। ये क्या था? लाओस। ये क्या था? कंबोडिया। ये क्या था? मलेशिया। ये क्या था? सिंगापुर। ये क्या था? इंडोनेशिया। ये क्या था? मलेशिया। ये क्या था? ब्रूनेई। ये क्या था? इंडोनेशिया था। ये क्या था? कहाँ? ये क्या था? ये फिलीपींस था। ठीक है, तो ये जापान है। ये आपका क्या है? नॉर्थ कोरिया, वही किम जोंग उन वाला। और ये है साउथ कोरिया। ये किम जोंग उन वाला नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन वाला। ठीक है, इसका एक थीम सॉन्ग तुमने सुना? वाह, अजीब सा सॉन्ग तुमने नहीं सुना तुम लोगों ने? क्यों? वो सॉन्ग आता है जब नहीं सुना है, थीम सॉन्ग, ऐसा लगता है वो सॉन्ग उसी के लिए बना है। मैं गा के तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा awkward लगेगा, लेकिन शायद आप फील कर पा रहे हमने सुना। तो खैर, हम लोगों ने जापान के बारे में देखा कि जापान इन 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है मेन। तो होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। कहाँ पे? अरे यहीं पे।
तो ये आपका है फिजिकल वाला पूरा मैप है। कैपिटल वगैरह भी देखेंगे, कैपिटल चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चाइना की बीजिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मैंडरिन है, डेजर्ट टकला मकान, गोबी डेजर्ट वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन पहली बात तो बॉर्डर में है, रशिया मंगोलिया और चाइना के, रशिया मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। गोबी डेजर्ट भी बॉर्डर पे है, गोबी डेजर्ट आपके मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? रशिया और सॉरी चाइना और मंगोलिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट, गोबी नहीं है, ठीक है। ये अल्तून शान है और ये तियान शान है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में आपको देखने को मिलेंगे ये। देन ये कुनलुन शान है, कुनलुन शान ये तिब्बत का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कुनलुन शान के पास ये टकला मकान डेजर्ट है, ये टकला मकान डेजर्ट, ठीक है, टकला मकान डेजर्ट। जब जो मेरा मतलब यूपीएससी वाला इंटरव्यू हुआ था उसमें मतलब तब क्योंकि मैं पढ़ाता तो था ही, तो पूछा एक बोर्ड मेंबर ने कि भाई किसको पढ़ाते हो कैसा क्या, तो ये वॉज टेस्टिंग माई जीके टेस्ट कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी पूछ रहे थे। एक तो यहाँ पे वो ट्राइब रहती है मुस्लिम ट्राइब, योगी ट्राइब है ना, जो जिंगजियान प्रोविंस है, तो वो पूछा। फिर पूछते हैं टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे, तो जब भी मैं टकला मकान सुनता हूँ और मतलब आयरनिकली वो थोड़े गंजे थे सर तो याद आती है उनकी, ठीक है। तो टकला मकान डेजर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये कुनलुन शान है, ये तियान शान है, ठीक है, और ये अल्तून शान है। तो ये थोड़ी शान ध्यान रखना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में है और ये तो सेंट्रल पार्ट में अल्तून शान के। गोबी डेजर्ट आपका एकदम मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर, और अल्ताई माउंटेन्स जो हैं ये रशिया मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे हैं, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ टकला मकान डेजर्ट, अल्तून शान, तियान शान, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या है, ये अल्ताई माउंटेन्स है आपके, एंड दिस इज़ योर गोबी डेजर्ट, है ना। चलो तो जापान पे आते हैं, टोक्यो इसकी कैपिटल है, होंशु आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, और जापान के भी मैंने आपको आइलैंड्स दिखाया कि जापान के कौन कौन से आइलैंड थे, ठीक है। देन ऊपर आगे बढ़ते हैं, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, नॉर्थ कोरिया की नहीं है, नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग। इट शेयर्स बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम देखें तो साउथ कोरिया सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ तो करता ही है, चाइना के साथ करता है, और यहाँ से थोड़ा सा रशिया के साथ भी करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। ताइवान की कैपिटल ताइपे, और ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था, ये रहा आपका नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये आपका ताइवान, ठीक है, ताइवान। ताइवान थोड़ा सा इसका मैटर कॉम्प्लेक्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कि देखो यहाँ पर खुद की इनकी गवर्नमेंट है, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, लेकिन चाइना इस पर क्लेम जमाता है ताइवान की इसका है। ताइवान ने अपनी ऑफिशियल इंडिपेंडेंस तो नहीं डिक्लेयर कर रखी है, भले इसने बोल रखा है कि हम अलग हैं, चाइना से बोल रखा है कि हम अलग हैं, लेकिन इतनी इसमें अभी हिम्मत नहीं है कि ये खुद को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस घोषित कर दे। इवन बहुत सारे, इवन इंडिया को भी मैं अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं कि ताइवान को के साथ अलग ही डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हाँ ट्रेड वगैरह करते हैं ताइवान के साथ अलग से, बहुत सारी चीज़ें अलग से हैं, लेकिन ओपनली हमने ताइवान के साथ, चाहे इंडिया हो चाहे यूएसए भी हो, ऐसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस अलग से बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनके ताइवान के साथ अलग से डिप्लोमेटिक ऐसे रिलेशंस है, और वो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री समझते हैं। इवन ताइवान जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस ऐसा घोषित नहीं करेगी हम चाइना से, क्योंकि ऑब्वियस बात है चाइना के पास बहुत ही मिलिट्री पावर है, ठीक है। और ताइवान, क्योंकि ताइवान पे अभी चाइना एकदम से मिलिट्री वो भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके भी और बहुत सारे रीजन है जो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है। ये ताइवान स्टेट है या फॉर्मोसा स्टेट है, जिसको जो लिंक करता है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, और अलग किसको करता है, चाइना को ताइवान से अलग करता है। तो किसको लिंक कर रहा है, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से अलग कर रहा है चाइना को फ्रॉम दी जो आपका ताइवान है, जिसको फॉर्मोसा बोलते थे, तो इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मोसा स्ट्रेट, ओके। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। येलो सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, येलो सी, दिस इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दी चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला। तो जो चाइना और कोरियन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चारों साइड से पानी से गिरा नहीं है, 3 साइड से पानी से गिरा, इसलिए। क्यूरल आइलैंड, दीज आइलैंड्स आर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन दी जापान एंड रशिया। आप देख सकते हैं ये तो है रशिया, ये जापान, ठीक है, ये है क्यूरल आइलैंड, जो अगेन ये है रशिया। तो रशिया और जापान के बीच में क्यूरल आइलैंड डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट रहता है ये कंट्री के बीच में, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में तो सब कुछ ही डिस्प्यूटेड है। तो आगे बढ़ें अभी, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है, इट इज दी 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन है जो अलग करती है। दिस इज द यांगजे रिवर विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना, ठीक, एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड चाइना, ठीक है, ध्यान रहेगा। ना सिर्फ चाइना की बल्कि पूरे एशिया की भी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है यांगजे रिवर, वर्ल्ड की नहीं, सिर्फ एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे एशिया की, ओके। ये येलो सी है,
ठीक है, ये येलो सी है, ये ताइवान है, ये फॉर्मोसा स्टेट है, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से लिंक कर रहा है। येलो सी किसके बीच में है, जो कोरियन पेनिनसुला है और जो चाइनीज़ पेनिनसुला है। ये आपके कौन से क्यूरल आइलैंड है, डिस्प्यूटेड है ना। ये कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, होंशु आइलैंड है, जहाँ पर सी कैपिटल टोक्यो देखने मिलेगी आपको। ठीक है, चलो अभी आते हैं साउथ वेस्ट एशिया पे, या फिर साउथ वेस्ट तो क्या ही बोल रहे हैं, वेस्ट एशिया या फिर सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट बोलते हैं। ओके ओके और नॉट। तो यहाँ पर आप देखो ये कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, ऊपर तुर्की है, जिसको आप टर्की नहीं बोलते हैं, तुर्की बोलते हैं। और जो तुर्की है इसकी बात करेंगे तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होती है जो कि क्या होती है, दो कॉन्टिनेंट में होती है। जैसे कि टर्की का जो ये वाला पार्ट है, वेस्टर्न हिस्सा है, ये यूरोप में है, और ईस्टर्न हिस्सा आपका एशिया में। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, दैट इज़ लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी है यहाँ पर। जो भी हम कंट्रीज देख रहे थे उसमें से लैंड लॉक्ड अगर आप देखें तो कौन सी है, ये वाली है लैंड लॉक्ड जो भी हम देख रहे थे। कौन सी है ये, दिस इज़ योर मंगोलिया। ओके, दिस इज़ योर मंगोलिया। इसका समुद्र से सी से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं, तो मंगोलिया इज़ अ यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री। जैसे कि यहाँ पर ये थी, ये कौन सी कंट्री थी, लाओस। लाओस यहाँ पर थी लैंड लॉक्ड, उसी तरीके से मंगोलिया यहाँ पर लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको तुर्किया दिख रहा है, देन यहाँ सीरिया है, देन यहाँ पर थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मुझे जूम करना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये आ गया मिडिल ईस्ट में गाइस, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में देखिए लेबनान है, ये जो आपको दिख रहा है इजराइल है। जूम किया है तब इतना बड़ा लग रहा है, नहीं बहुत छोटा है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे एकदम आंखें चौंधिया जाएँ कि कहाँ क्या है भाई, क्या है कहाँ पे क्यों है। तो ये जो है ये पूरा इजराइल मान लो तुम, ठीक है इजराइल। देन यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि प्रयास कर रहा हूँ, यह लेबनान, क्या लेबनान है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बैंक, ये जो कि वेस्ट में नहीं ईस्ट साइड में है, और ये गोलन हाइट है, और ये गाज़ा की पट्टी है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये गाज़ा पट्टी बोलते हैं, गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। अब यहीं पे तुमको पता है विवाद चलता रहता है, अब विवाद हो जाता है यहीं पे विवाद। तो विवाद किस बात का है यहाँ पर, तो विवाद इस बात का है कि यहाँ पर फ़लस्तीन जो लिबरेशन फोर्सेज हैं वो इस पर क्लेम करती हैं, लेकिन इसराइल का क्लेम है यहाँ पर कि नहीं ये तो हमारा है। फ़लस्तीन की जो लिबरेशन आर्मी PLA वो बोलती नहीं तो हमारा है। गाज़ा स्ट्रिप में भी इसराइल बोलता है हमारा है, लेकिन हमास बोलता नहीं है तो हमारा है। हमास बोलता है हमारा है, इसराइल बोलता है हमारा है। तो यहाँ हमास का रूल चलता है, यहाँ फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी है। ये गोलन हाइट है, गोलन हाइट भी तुमने अगर हो सकता है कभी सुना हो, गोलन हाइट ये बोलता है सीरिया हमारा है, इसराइल बोलता नहीं है तो हमारा है। तो जो है ज़िंदगी में हर जगह कष्ट ही कष्ट हैं, दुख दर्द हैं इसराइल के लिए, लेकिन फिर भी मस्त आराम से जीता है, जो भी आता है ठीक है उसको जो है कायदे की मार देता है। फिर भी ये छोटा सा देश है, देख रहे हो कितना छोटा सा है। इसी में तुमको वेस्ट बैंक दिख रहा है, इसी में तुमको गाज़ा स्ट्रिप दिख रहा है, हाँ इसी में तुमको गोलन हाइट दिख रहा है, कितने सारे डिस्प्यूट है। और यही जो तुमको मैं गाज़ा की पट्टी दिखा रहा था, ये पट्टी, इस पट्टी में नीचे आओगे तो तुमको देखने को मिलेगी राफा क्रॉसिंग, जो इजिप्ट के हाथों है। अभी इजिप्ट में है राफा क्रॉसिंग, मतलब इजिप्ट के कंट्रोल में है राफा क्रॉसिंग। ये आपकी गाज़ा स्ट्रिप दिख रही है, दिस इज योर राफा इज इन इजिप्ट। ओके, so have you got this thing or not? So what we can say is that guys, between Israel and Jordan there is a sea called as Dead Sea, मृत सागर है। ये मृत सागर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हम क्या बताएं तुमको, इतना ज़्यादा सॉल्टी है, इतना ज़्यादा इसमें नमक है कि अब तुम्हें हम क्या ही बताएं। तो ये चीज़ समझ में आई, ये वाली पूरी कहानी समझ में आई आपको कि क्यों यहाँ पर दिक्कत है, वो भी थोड़ा सा हमने समझा। इसराइल है, यहाँ पर गाज़ा पट्टी हमास का रूल है, ये वेस्ट बैंक है जहाँ पर PLA का रूल है। देन यहाँ गोलन हाइट है जो सीरिया क्लेम करता है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाज़ा पट्टी के इधर पे ये वाला पार्ट राफा क्रॉसिंग। इसके ऊपर जाएंगे तो लेबनान आएगा, देन आएगा सीरिया, लेबनान सीरिया, हाँ लेबनान सीरिया। वेस्ट बैंक तो बता ही दिया मैंने, ये जॉर्डन के जूते पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये इराक है, इराक ये बड़ा सा देश जो आपको दिख रहा है, ये जूता जैसा नहीं लग रहा है पूरा, देख रहे हो जूते जैसा लग रहा है, ठीक है। तो जॉर्डन तो है ही है, जॉर्डन का जूता जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा कौन, सऊदी अरेबिया, यमन ओमान साइड में दोनों लगे हुए हैं, सऊदी अरब है, यमन ओमान, और ये छोटू सा आपको दिख रहा है बहरीन, और छोटू सा आपको दिख रहा है कतर, यानी हमने क्या समझा। और ये है आपका वही दुबई वाला देश मतलब UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहीं पे पड़ता है दुबई आपका, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सऊदी अरब है ये, क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि UAE है, क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि कुवैत है, ये बहरीन है, और क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये यमन है और ये ओमान है। नहीं आप ही बताओ, क्या मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ ठीक। जॉर्डन का जूता ये पड़ा हुआ है, ये सीरिया है, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये इराक, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको बार बार ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लोगे तो थोड़ा समझ में आना चाहिए कहाँ ऊपर नीचे कहाँ क्या है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ओके। चलो तो अब यहाँ पर अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल आपकी यहाँ पर रियाद, UAE की कैपिटल अबू धाबी, देन बहरीन है, देन कतर है, देन यहाँ यमन है, यमन की कैपिटल सना, ओमान की कैपिटल क्या, मस्कट, ओमान की कैपिटल है मस्कट, ठीक है। बहरीन की अल मनामा है, लेकिन ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कतर की अल दवा है, दवा, ठीक है। और जॉर्डन का जूता की कैपिटल है अम्मान कैपिटल, इराक की क्या, बगदाद, इराक में है बगदाद,
ओके, ईरान में क्या है, बगदाद, इराक में, ईरान तो यहाँ पे नीचे, ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहीं पर तुमको देखने को मिलता है क्या, चाबाहार पोर्ट। यहाँ पर है ग्वादार पोर्ट जो कि चाइना ने डेवलप किया पाकिस्तान में, दिस इज योर चाबाहार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया ईरान में। इससे इसको क्या मिलेगा, जो सेंट्रल एशिया उसका डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमें एक्सेस मिल नहीं रहा है, तो फिर यहाँ के थ्रू हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। दिस, ये भी एक पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट है ये। टिग्रिस नदी है, ये इराक की नदी है इंपॉर्टेंट। यूफ्रेट्स और टिग्रिस इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कहाँ की, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इराक की। यहाँ पे तो सऊदी अरब, यमन और ओमान में तो क्या ही नदियाँ होंगी, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, डेजर्ट है पूरा ये, ठीक है। ओके, तो इराक की कैपिटल बगदाद, इराक का पुराना नाम था, ओल्ड नेम था मेसोपोटामिया। इट इज़ रेफर टू एज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच का लैंड इसको कंसिडर करते हैं इराक को। तुर्की की बात करेंगे, अंकारा इसकी कैपिटल है, यूरोप और एशिया में स्प्रेड है। लीरा इसकी राजधानी यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री होगी। जॉर्डन, अम्मान, यमन की कैपिटल सना, लेबनान की है बेरूत, लेबनान की क्या है, बेरूत है, लेबनान की कैपिटल ध्यान रखना, ये लेबनान है, ठीक है, लेबनान क्या है, बेरूत। ओके, आगे बढ़ें अभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ना देख लेते हैं ज्योग्राफी देखते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफी जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, दैट इज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कौकासस। ये आपकी यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है जो सेपरेट कर रही है, अगर हम देखेंगे तो यूरोप और एशिया, जो एशिया वाला पार्ट है कौकासस, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ेगी, यानी कि काला सागर और ये कैस्पियन सागर के बीच में है आपकी, ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। ये तौरुस माउंटेन्स हैं, तौरुस माउंटेन, तौरुस, ठीक है, तौरुस माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सीरिया के ऊपर, ठीक है, सीरिया के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे तौरुस, यानी कि तुर्की के सदर्न पार्ट में, ठीक है, तौरुस है। ओके, बाकी तो आपको ज़्यादा यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर देखिएगा। सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर स्टेट वगैरह नहीं लिखी क्या, लिखी तो होनी चाहिए इधर, लिखी थी यार कहीं पे, यहाँ पे होंगी क्या, एक सेकंड रुको, लिखी तो थी सारी चीज़ें, चलो कोई नहीं। यहाँ पर स्टेट देखना जा, ये जो आपको दिख रहा है ये नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट कर रहा है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। इसको बोलते हैं बाबल मानदेब स्टेट, दिस इज बाबल मानदेब, ठीक है, बाबल मानदेब स्टेट। गेटवे ऑफ टीयर भी बोलते हैं आंसुओं का दौर, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, मतलब खतरनाक है भाई यहाँ से निकलना, खतरनाक एकदम, ठीक है, समुद्री गुंडे डाकू बैठते हैं यहाँ पे। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इनको कनेक्ट करता है बाबल मानदेब स्टेट। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जब आपको याद होगा जब ईरान पे इन्होंने अटैक किया था यूएसए वालों ने, तो इसने इसको चोक करने का सोचा था कि अब इसको जो चोक कर देंगे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो पर्शियन गल्फ को, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और नीचे कौन सा, बाबल मानदेब है, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे आते हैं, अभी सेंट्रल एशिया पे आते हैं। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में जितनी भी तान तान वाली कंट्री है वो सारी यहाँ पर आती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, देन किर्गिस्तान, देन ताजिकिस्तान, देन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो सबको पता है कि इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, ठीक। तो इंडिया के ऊपर जो है ताज लगा हुआ है ताजिकिस्तान का, ताज लगा हुआ है, ठीक है, ताज लगा हुआ है ताजिकिस्तान का। इन तुर्क्स ने, जो तुर्क्स थे, ठीक है, जो टर्क्स थे, जो टर्कमेनिस्तान से आए थे, जैसे कि जो हम बोलते हैं ना ये सब आए थे बाबर वगैरह मुगल्स, ये सब टर्क्स इनको बुलाते हैं। या फिर जो हमारे मेनली ये दिल्ली सल्तनत वाले थे, मेनली तो उनको हम टर्क्स बुलाते हैं, तो ये मेनली टर्क्स थे जो दिल्ली सल्तनत वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, हमारा ताज छीन लिया हमसे, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे ऊपर हमारे लगा है ताज, ऊपर अगर हम देखें तो क्या लगा हुआ है, ताज, ताज लगा हुआ है। देन इसको KUT, कुट, कुट कुट मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। किर्गिस्तान यहाँ पर ईस्ट में है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ताजिकिस्तान के ऊपर है किर्गिस्तान। और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ऑर्डर में अगर मैं देखूंगा ऊपर से नीचे, कजाक, उज्बेक और तुर्क, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया कंट्रीज, इनकी कैपिटल अगर देखेंगे तो नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। ओके, उज्बेकिस्तान की यहाँ पर ताशकंद कैपिटल है, ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, ठीक है, यहाँ पर ही डेथ हुई थी किसकी, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अस्ताना ध्यान रखना, ठीक है, पहले इसका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव, लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो अस्थाना है, ठीक है, अस्थाना। ओके, अस्थाना मतलब ये शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए 2019 से लेकर 22 तक के लिए इसका नाम रखा गया था नूर सुल्तान, ठीक है, जो वहाँ के आई थिंक पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की डेथ वगैरह हुई थी ऐसा कुछ, ठीक है। उज्बेकिस्तान की तो ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद है, ताजिकिस्तान की दुशानबे है, क्योंकि ताज जो है वो शान बढ़ाता है हमारे से की, तो ताजिकिस्तान की दुशानबे है। और किर्गिस्तान की बात करेंगे बिश्केक है,
किर्गिस की केक, ऐसे कुछ याद कर लो, किर्ग केक, ठीक है। तो किर्गिस्तान की बिस्केक है, तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद है, उज्बेकिस्तान की क्या है, ताशकंद, और कजाकिस्तान की अस्ताना। ताजिकिस्तान ताज है तो शान है, दुशानबे है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जोग्राफी है, बहुत ज़्यादा सच यहाँ पे रिवर्स भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा जोग्राफी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं एक एक करके अब आपको पूछता हूँ, बताना ये कौन सी कंट्री है, एक, ठीक है। देन ये कौन सी कंट्री है, दो, ये कौन सी कंट्री है, तीन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो इन तीन कंट्रीज़ के नाम आपको बताना है, और किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। करें, तो ये कौन सी है भाई, उज़्बेक है, ऐसे याद कर लो। हाँ बहुत सही बेटा, कज़ाकिस्तान सीधे नाम रख दिया ना। यानी कि अगर हम ये पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी तुम ये बताओगे, ये है कज़ाकिस्तान, ये है कज़ाकिस्तान, ये है, ऐसे याद करो, यू शेप में कुछ तो है, उज़्बेक, इन्वर्टेड यू शेप में। ये ताज लगा हुआ ऊपर, ताजिकिस्तान, क्या कैपिटल थी, दुशानबे, ताजिकिस्तान। ये था किर्गिस्तान, क्या कैपिटल थी, किर्गिस्तान, क्या कैपिटल थी, बिश्केक, ये थी किर्गिस्तान। आई थिंक हो सकता है स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, किर्गिस है, किर्गिस हो गया, किर्गिस, ठीक है। आर पहले आएगा देन वाई बाद में, मतलब वाई पहले आएगा आर बाद में, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिज़स्तान, ठीक है। उज़्बेकिस्तान है ये, नीचे क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना, जो पहले नूर सुल्तान थे। उज़्बेकिस्तान की क्या है, उज़्बेकिस्तान की आपकी देखने को मिलेगी ताशकंद, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो लो लैंड वगैरह हैं ये वैली वैलीस आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें अभी, तो अशकाबाद है तुर्कमेनिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद है, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, और ताज लगाओगे तो शान बढ़ेगी। लिechtenstein एंड उज़्बेकिस्तान आर दी ओनली डबली लैंडलॉर्ड कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। देखो भाई, उज़्बेकिस्तान को डबली लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं, क्यों, क्यों बोल रहे हैं हमेशा, क्योंकि उज़्बेकिस्तान जिनसे लगा हुआ है वो लैंडलॉक्ड है, समझ रहे हो। यानी उज़्बेकिस्तान जिन देशों से बाउंड्री शेयर करता है, जिसने उसको लॉक करके रखा हुआ है, कज़ाक, तुर्क, अफ़गान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वो अपने आप में लैंड लॉक्ड हैं। उज़्बेकिस्तान जिनसे बॉर्डर शेयर करता है वो अपने आप में खुद लैंड लॉक्ड हैं, तो इसको हम डबली लैंड लॉक बोल देते हैं। इसलिए सर ये कजाकिस्तान से बॉर्डर, सर ये तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर लगा रहा है कैस्पियन सी से, ना ना ना, ये काइंड ऑफ लेक है। ये इसका नाम में अगर मैंने सी लगा दिया कैस्पियन सी, तो ये कोई समुद्र नहीं है, ये कोई ओशन नहीं है ये, ठीक है। ये एक है तो लेक ही, ये है तो एक लेक ही। अब जैसे तुम्हारे नाम में हम लगा दें जैसे कि महाराजा रवि, तो तुम जो है महाराजा तो हो नहीं जाओगे, तो वैसा ही है। सर पीओके और एक्साई चेन इंडिया का पार्ट है, आई नो, ये जो है ये भारत का हिस्सा है, इवन ये पूरा ही भारत है, अखंड भारत है ये, ठीक है, अखंड भारत ही है। लेकिन होता ये है कि सर मैप बढ़िया क्वालिटी का मिलता नहीं है, तो ये कोशिश रहती है कि बढ़िया क्वालिटी का मैप आपको मिल जाए। बाकी तो पीओके तो है ही है, वो बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि जब तुम बताओगे नहीं जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। ये एक्साई चेन नहीं, पूरा अखंड भारत का हिस्सा है। इवन जो है पूरा पाकिस्तान भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि पाकिस्तान को तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाकिस्तान कोई एंटिटी है ही नहीं, समझे आप, ये इंडिया का ही पार्ट है। और ये तो ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट पीओके वाला है, ये तो जो है हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह, क्यों। चलो, तो ये चीज़ समझ में आया आपको, कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पर हम देखते हैं। अब साउथ एशिया पे आते हैं। कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में लिखी तो थी यार, सब कुछ पता नहीं कहाँ गया ये सब, खैर कोई नहीं, देखेंगे लास्ट में होगा। अब आते हैं साउथ एशिया पे। तो साउथ एशिया में आ जाती है हमारी जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। अब देख रहे हो पूरा एक्साई चेन, पूरा पीओके, हाँ ठीक है। देन नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ये म्यांमार को भी मुझे में इंक्लूड कर लेते हैं, इवन श्रीलंका तो है ही, और मालदीव्स भी है, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो साउथ एशिया में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उतने दिन से जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था तो पता ही है कि इंडिया या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है। बचपन में MBA जब हम लोगों ने पढ़ा था ना। कॉमन में बताओ कौन सा डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, बताइए भाई, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, बताइए। तो कौन सा हिस्सा है लक्षद्वीप को जो मालदीव से अलग करता है, तो दिस इज 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की कैपिटल आप जानते हैं ईरान की तेहरान है, जिसका पूरा नाम पर्शिया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, नेपाल की काठमांडू है, बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्फू है। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, जुडिशियल है यानी कि न्यायिक राजधानी है कोलंबो, और लेजिस्लेटिव है यानी कि विधायी राजधानी, दैट इज श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। 2 कैपिटल्स हैं श्रीलंका की, एक तो कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। मालदीव की कैपिटल है माले, और यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ धिवेही, ओके, धिवेही यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। सो दिस
दीज आर द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। तो ये बाबल मानदेव मैंने पढ़ाया था, दिस वाज रेड सी, दिस वाज गल्फ ऑफ एडन, दिस वाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दिस वाज पर्शियन गल्फ एंड दिस वाज व्हाट, पता है, गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को अलग कर रहा है, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को अलग कर रहा है, सॉरी जोड़ रहा है। ये है बाबल मानदेव, जिसको गेटवे ऑफ टीएस बोलते हैं। मलक्का हमने देखा था, ये आपका साउथ चाइना सी अंडमान सी से जोड़ रहा है। दिस सुंडा स्टेट जो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है। ओके, ये फॉर्मोसा या ताइवान स्टेट था जो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा था। अब आते हैं यहाँ पर स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। तो कर्ज स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, बॉस्फोरस स्टेट, बाबल मानदेव, पाक स्टेट। तो बाबल मानदेव हमने देख लिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी हमने देख लिया है, ठीक है। पाक स्टेट भी हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है और बे ऑफ बंगाल को जो गल्फ ऑफ मन्नार या फिर अरेबियन से जोड़ने का काम करता है। कर्ज स्टेट जो है ये ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करता है और यूक्रेन को रशिया से अलग करने का काम करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी यहाँ पर कहीं है नहीं, एक सेकंड को, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है। दिस इज योर कर्ज स्टेट जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से लिंक कर रहा है और रशिया को यूक्रेन से अलग करने का काम कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज अबाउट द कर्ज स्टेट। बॉस्फोरस इट कनेक्ट दी ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, ये भी देखेंगे, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है बॉस्फोरस स्टेट। पहले कैस्पियन सी पे आते हैं। कैस्पियन सी किन कंट्रीज को बॉर्डर कर रहा है? पांच देश हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर बनाते हैं अपना। तो ये कौन कौन से हैं? ये यहाँ पे लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं, तारीख लिखा हुआ, तारीख। ओके, तारीख में टी है आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। ए से आपका क्या है? अर्मीनिया, ठीक। देन अगर बात करेंगे आर से क्या है? रशिया। देन आई से क्या है? ईरान। और के से क्या है? कजाकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। तो दे आर टोटल 5 कंट्रीज और ये लार्जेस्ट लेक है, कैस्पियन सी को हम लार्जेस्ट लेक बोलते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो याद रहेगा। तारीख में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो तुर्कमेनिस्तान है, ए से आपका एजरबाईजान है, अर्मीनिया साइड में इधर पे, ठीक है, एजरबाईजान, भाईजान नहीं है, बाईजान है ये, ठीक है। आर से रशिया हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा और के से कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, कजाकिस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी इस क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी रिवर्स हैं जो अपने वाटर को ड्रेन करती हैं कैस्पियन सी में। तो वोल्गा, यूराल, टेरेक, 3 रिवर्स के बस नाम याद रखना है आपको, वोल्गा, यूराल, टेरेक। इसी तरह ब्लैक सी में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करती हैं, उन सबका नाम डी से शुरू हो रहा है, दानूबे, नाइपर, नाइस्टर, ठीक है। तो ऐसे दानूबे नहीं बोलते, इसको डेन्यूब बोलते हैं। तो डेन्यूब है, नाइपर है, नाइस्टर है, ठीक है। तो इन सब के नाम अगर आप देखो तो डी से शुरू हो रहे हैं। इसको 6 कंट्री बॉर्डर करती है, जैसे वहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 6 हैं। याद हम ऐसे याद करते हैं, द बर्गर, ठीक है, द बर्गर, तो अंडे वाला बर्गर, ठीक है। तो टी से तुर्की है, तुर्की है। बी यू से है आपका बुल्गारिया, आर से है आपका रोमानिया, जी से है आपका जॉर्जिया, यू से है यूक्रेन और आर से है रशिया, ठीक है। आर से है आपका रशिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता सकते हैं। जी आप भी देख सकते हो नाइपर रिवर है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्या चीज़? पिछले में क्या? नहीं नहीं, इराक नहीं था, ईरान ही है भाई, वहाँ पे ईरान ही है। देखो ईरान बॉर्डर कर रहा है कैस्पियन से, इराक नहीं है, इराक नहीं है। इराक भाई यहाँ पे है, ये इराक है। इराक कहाँ बॉर्डर कर रहा है? इराक नहीं बॉर्डर कर रहा, इट इज़ ईरान। इतना सारा क्या, मेनली तो स्टेट आपको अच्छे से याद करना है कि स्टेट इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो, ठीक है। कौन से रिवर्स जाके ड्रेन कर रही हैं वो थोड़ा सा देखना, मतलब आपको याद होना चाहिए। बाकी तो कंट्रीज की थोड़ी सी समझ रखो। अब अगर आप पीसीएस लेवल पे एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो वहाँ पर तो देखो डेप्थ में पूछेगा थोड़ा सा, पीसीएस वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो। बाकी एसएससी में तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, सच बताऊँ तो, ठीक है। ये ईरान है, ये, ठीक है, दिस इज़ और ईरान। यहाँ पे ब्लैंक मैप नहीं है आई थिंक, लगता है, एक सेकेंड, रुको, हाँ, ये देखो, ये है आपका ईरान, कैस्पियन सी से बॉर्डर कर रहा है। यहाँ पर आपका अजरबैजान है, ठीक है, दिस इज़ रशिया वाला जो कजाकिस्तान रशिया वाला जो पार्ट है, तुर्कमेनिस्तान है। एंड ये देख सकते हैं वोल्गा है, वोल्गा, यूराल और टेरेक कैस्पियन सी में जाती हैं। और जिनके नाम डी से शुरू हो रहे हैं, आप देखो डेन्यूब, नाइपर, नाइस्टर, ये सब कहाँ पे जा रही हैं? ब्लैक सी में जाकर ड्रेन हो रही हैं। रेड सी को यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं? 6 कंट्रीज़ हैं, जिनको हम देसी याद करते हैं, देसी। देसी में डी से जिबूटी, जिबूटी,
जिबूटी एक्चुअल में आपकी अफ्रीकन कंट्री है, तो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे बहुत छोटा सा कंट्री है जिबूटी, ठीक है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। ई से आप देख सकते हैं यहाँ पर इजिप्ट है, और एक ई से यहाँ पर एरिट्रिया है। इजिप्ट भी है, एरिट्रिया भी है। दो एस दिख रहे हैं, जिसमें एक एस तो सूडान वाला है और एक एस आपका सऊदी अरेबिया वाला है, और वाई स्टैंड्स फॉर येमन, ठीक है। तो रेड सी अगर हम देखें दो कॉन्टिनेंट के बीच में, ये आपका एशिया और ये आपका अफ्रीका है, ओके। तो ये 6 कंट्री से बॉर्डर करता है। डेड सी, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक विद हायर सैलिनिटी, विद द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई 2 कंट्रीज, जॉर्डन और ईरान। जॉर्डन और इसराइल आपका बॉर्डर करते हैं। यहाँ पर जॉर्डन है और यहाँ पर आपका इसराइल है, ठीक है। तो ये आपका डेड सी है, इसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप आराम से यहाँ पर तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं बिना ज़्यादा हाथ पैर चलाए भी, ठीक है, डेड सी। अब आते हैं ट्रांस साइबेरियन लिंक, जो पहले हम देख चुके हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल लिंक इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ दिस 9332 किलोमीटर्स, जो व्लादिवोस्टॉक, जो कि आपका एकदम फार ईस्ट चाइना रशिया में पड़ता है, और जो आपका मॉस्को है उसको कनेक्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। मॉस्को को जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक से, ओके। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है बिकॉज इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यूरोप में आता है, और मेजोरिटी जो ईस्टर्न पार्ट है वो रशिया में आता है। यूक्रेन की जो कैपिटल है दैट इज़ कीव, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ठीक है। खैर, ये तो यूक्रेन के बारे में यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी। सुएज कनाल की बात करेंगे तो ये अभी हमने देखा था, अच्छा नहीं देखा था, सुएज कनाल यहाँ पर पड़ता है आपका, ठीक है, जो अगेन एक अपने आप में चोक पॉइंट है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड फ्लो होता है। तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और ये है आपका लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का, मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है रेड सी से, कौन? सुएज कैनाल, सुएज नहर, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर पूरा हमारा एशिया खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, नहीं तो अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो कि आप समझ लो कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो मैंने आपको स्टेट्स पढ़ा है वो अच्छे से याद करना है, ठीक है। जो मैंने आपको रिवर्स ड्रेनिंग पढ़ा है वो अच्छे से याद करना है, प्लस कैस्पियन सी, रेड सी इसको बॉर्डर कर रहे हैं। वैसे भी मैंने मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं पढ़ा है, नहीं तो एक कंटेंट में आप समझ लो एक क्लास लग सकती है सिर्फ एक कंटेंट पे, लेकिन मैंने कोशिश की जितने से आपका एक्चुअल में काम चल जाए, सिर्फ मैंने उतने पढ़ाया और आप पे लोड भी ना पड़े, ओके। सेकंड रुको, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पूरा मैप अगेन पूरा मैप तो नहीं है एशिया का, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो चाइना है, ये किर्गिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, देन ये उज़्बेकिस्तान है, देन तुर्कमेनिस्तान है, देन ये किर्गिस्तान है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर का आप देख सकते हैं। चलो मतलब टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं आज नहीं होगा तो 2 से 3 कंटेंट ही रखूँगा, सारे कंटेंट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। 2 से 3 कंटेंट ही रखेंगे। फिर से हम चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ अच्छा कौन सा कंट्री है दिस, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, जल्दी बताओ ये कौन से 3 कंट्रीज़ हैं, जल्दी जल्दी से बताओ 3 कंट्रीज़ कौन से हैं। चलो समराइज में करवा देता हूँ, 3 कंट्रीज़ कौन से हैं। तो KTU हमने याद किया था, कजाकिस्तान, ठीक है। दिस इज सॉरी KUT, दिस इज उज़्बेकिस्तान। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ये इन्वर्टेड थोड़ा सा यू शेप्ड है, तो उज़्बेकिस्तान, ठीक। और ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। देन यहाँ लगा हुआ था ताज इंडिया के ऊपर, ताजिकिस्तान, और ये क्या था आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रीज ध्यान में रखेंगे कौन सी कहाँ पे है, ठीक। अच्छा बताओ अब इसमें से ये 1 हो गया, 2 3 4 5, आप जल्दी से बताओ दुशानबे जो है वो किसकी कैपिटल है? दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ, जल्दी बताओ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद अफ्रीका देखेंगे, सारा आज नहीं करेंगे। अगेन देखो यार, मैं आराम आराम से करवाने को मैं करवा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतनी नीड है भी कि आपके एग्जाम के लिए कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं CDS के लिए पढ़ा रहा हूँ, CAPF के लिए, तो यही जो है एटलीस्ट उसमें 3 क्लासेस लगेंगी, या फिर मैं आराम आराम से उसको कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर आराम आराम से नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे जितने से बस काम चल जाए थोड़ा बहुत, वो तो ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे, ठीक है, शान बढ़ाता है। बिश्केक किसकी है इसमें से, जल्दी बताओ। बिश्केक, तो बिश्केक किसकी? किर्गिस्तान की। अस्ताना किसकी है, जल्दी बताओ। कजाकिस्तान की। ताशकंद किसकी है? उज़्बेकिस्तान की, ठीक है। अशकाबाद किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद, ओके। ये कौन सा सी है, ऐसे घोड़े की तरह जो होता है ना उसमें चेस्ट में, तो ये आपका कैस्पियन सी है। कितने कंट्री से बॉर्डर करता है ये बॉर्डर करता है तारिक से, इसमें तुर्कमेनिस्तान, ये अज़रबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, है ना। तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से ईरान है नीचे से, वहाँ से वेस्ट साइड से अज़रबैजान है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर रशिया आपका। ये आप देख सकते हैं कैस्पियन सी। वोल्गा यूरल टेरेक यहाँ पर आके ड्रेन करती हैं अपने पानी को, ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कौन सी कंट्री थी आपकी, दिस कंट्री, जल्दी से बताओ।
अच्छा ये सबसे बड़ी कौन सी थी? तो हमने देखा था ये जूते शेप का था, जॉर्डन का जूता, तो ये जॉर्डन था, ये सऊदी अरेबिया था, ये यमन था, ये ओमान था, ये यूएई था, ये यूएई था, ये आपका कुवैत था, ये बहरेन था, ये बहरेन, ये कुवैत, ये यूएई, ये यमन, ओमान, दोनों साइड साइड में। ओमान की कैपिटल मस्कट थी, यमन की कैपिटल क्या थी? यमन की थी सना, सऊदी अरब की क्या थी? रियाद थी, यूएई की क्या थी? अबू धाबी थी, जॉर्डन की क्या थी? अम्मान थी, ये पूरा क्या था? ये पूरा था आपका इसराइल, ये क्या था? लेबनान था, ये क्या था? वेस्ट बैंक था, यहाँ पे क्या था? गाज़ा स्ट्रिप थी, यहाँ पर आपकी गाज़ा स्ट्रिप थी। ओके, देन ये कौन सा कंट्री था? दिस वन, ये कौन सा कंट्री था? सीरिया, ठीक है, एंड सॉरी इराक, सीरिया आपका ये बगल में लगा हुआ है ये, ठीक है। और अगर बात करेंगे ये तो आपको पता ही है कौन सी कंट्री है, दिस इज़ और ईरान, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या? तेहरान है, जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहा है। लेकिन अगर हम इराक को देखेंगे तो इराक बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं कर रहा है, ठीक है। इराक बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं कर रहा है। क्या इराक बॉर्डर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या सीरिया कर रहा है? नहीं कर रहा है। सीरिया किसको कर रहा है? ये कौन सा है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये जब हम यूरोप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। दिस इज़ योर ब्लैक सी, दिस इज़ योर ब्लैक सी, एंड दिस इज़ योर तुर्की है। ये आपका कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है साइड में, ओके, ठीक है। तो साउथ वेस्ट एशिया में आई थिंक आपको प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। चलो, तो अब आते हैं अफ्रीका पे, ओके। अफ्रीका पे आ जाते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका इज़ द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कंट्रीज़ हैं किसी भी देश में तो अफ्रीका में। आप देखो यहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा देश हैं यहाँ पर। पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं? क्यों, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने पूरे वर्ल्ड पे? तो अगर ताइवान और पैलेस्तीन को मिला लें तो 195 है, 195 अगर उन दोनों को मिला लें तो, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इतना डिटेल में नहीं देखना होगा क्योंकि ऑब्वियस बात है एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, तो उसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ती हैं चीज़ों को, ठीक है, ओके। चलो, तो देखो थोड़ा सा आपको भी रिवाइज करना होगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा मोरक्को, मोरक्को। इसके बाद आएगी अल्जीरिया जो कि लार्जेस्ट कंट्री है, जी हाँ, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ओके। लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की अल्जीरिया। देन आती है ट्यूनीशिया, देन आती है यहाँ पे लिबिया, देन आती है इजिप्ट। थोड़ा सा ऊपर वाली इसलिए भी ध्यान रखना क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से इनका बाउंड्री बन रहा है, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे मोरक्को है जिसकी कैपिटल रबाट है, अल्जीरिया की तो अल्जाइर्स है जो कि, ठीक है, उसके नाम में ही है, ठीक है। ट्यूनीसिया की अगेन उसके नाम में ट्यूनिस है। लिबिया की ट्रिपोली है, लिबिया की जो कैपिटल है वो ट्रिपोली है। इजिप्ट यहाँ पर आता है और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, दिस इज द कैपिटल। अब इजिप्ट जो है अगेन ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये अफ्रीका में दिख रहा है बट इसका एक पार्ट है ये, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, जहाँ पर आपको सुएज कैनाल देखने को मिलेगी। ये क्या स्टेट ऑफ जिब्राल्टार है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ आपका सुएज कैनाल, और ये आपका सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला एशिया में आता है, इजिप्ट का ही पार्ट है, इसको हिंदी में मिस्र भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोरक्को है, देन अल्जीरिया है, ये पूरा सबसे बड़ा कंट्री, देन ट्यूनीशिया है छोटू सा एकदम, लिबिया है, इसकी कैपिटल क्या थी? ट्रिपोली थी। इन दोनों के तो नाम में इनका कैपिटल है, इसकी रबाट थी। इजिप्ट की कायरो थी कैपिटल। ये क्या है? सिनाई पेनिनसुला है। तो ये सारी कंट्रीज किससे बॉर्डर बना रही है? मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। देन उसके बाद नीचे सूडान, साउथ सूडान, यहाँ पर पड़ेगी इथियोपिया। क्या इथियोपिया लैंड लॉक्ड है? येस और नो? इज इथियोपिया लैंड लॉक्ड और नॉट? येस और नो? हाँ जी, तो इथियोपिया लैंड लॉक्ड है? नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको कंट्री दिख रही है दिस इज और एरिट्रिया, एरिट्रिया ही है, लिखा नहीं है लेकिन है। ये जो आपको दिख रही है दिस इज सोमालिया, ये जो, और यहाँ पर जो दिख रही छोटी सी ये जिबूटी है, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आती है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री होगी है इथियोपिया। क्या साउथ सूडान भी लैंड लॉक्ड होगी? बिल्कुल। क्या इसको मैं डबली लैंड लॉक्ड बोल सकता हूँ? कैन इट सेट बी डबली लैंड लॉक्ड? नो। सूडान और केन्या देखो ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं ही नहीं। सूडान केन्या अगर होती लैंड लॉक्ड तो उसको हम डबली लैंड लॉक्ड बोल सकते थे। क्या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को डबली लैंड लॉक्ड बोल सकते हैं? नहीं। कैमरून यहाँ पे अटलांटिक ओशन से बॉर्डर बना रहा है, तो यहाँ पर कोई डबली लैंड लॉक्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ लिechtenstein यूरोप में, और एक आपकी वो जो हमने देखा था उज्बेकिस्तान, सिर्फ वही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई कि भाई ये तो 4-5 ऊपर की याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक स्टेट भी पढ़ेंगे जलडमरू मध्य, यहाँ पर इथियोपिया, थोड़ा सा बस देखते जाओ, ठीक है। ये आपका है केन्या, तंजानिया, मलावी बीच में पड़ेगा, ये मलावी, यहाँ पर एक मलावी लेक भी देखने को मिलेगा, और ये मोजाम्बिक, ओके। तो केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, KTM ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो, यहाँ से M से 2 हैं, मलावी है और मोजाम्बिक भी है, दोनों हैं यहाँ पे, ओके। देन इसी तरीके से जैसे ऊपर आपने देखा था सूडान और साउथ सूडान था, इसी तरीके से यहाँ जाम्बिया और जिम्बाब्वे है,
जैसे वहाँ पर सूडान और साउथ सूडान था, वैसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे हैं, थोड़े से सिमिलर साउंडिंग टाइप हैं। जैसे यहाँ पे नाइजर और नाइजीरिया हैं, तो अगर आपसे पूछ लेगा कहाँ पर है ये, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा नाइजर और नाइजीरिया। ये आप देख सकते हो छोटी 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 कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, सब आपको इतना ज़्यादा डिटेल में रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, साउथ अफ्रीका थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे अफ्रीका में अगर सबसे डेवलप्ड कोई कंट्री है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन ठीक है, अगर बाकी कंपैरिजन में है तो साउथ अफ्रीका ही है। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री ऐसी है कुछ कि अभी भी यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता है, अभी भी यहाँ पे डिवाइड है वाइट और ब्लैक का। वाइट्स एक जगह रहते हैं, ब्लैक्स एक जगह रहते हैं, एकदम एकदम बहुत छोटे 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 छोटी जगह, बहुत ही कम स्पेस में उनके घर होंगे, बहुत ही गंदी लिविंग कंडीशन होती है, और जो अमीर लोग हैं उनके घर एक साइड होते हैं यहाँ पे, और वो बढ़िया लैविशली जीते हैं। तो अभी भी ये डिवीजन है, इवन आपने देखा होगा जैसे नहीं साउथ अफ्रीका के साथ अभी इंडिया ने फाइनल खेला था, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग या तो एकदम गोरे होते हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, या फिर कुछ लोग एकदम ही काले होते हैं, क्योंकि जो काले लोग हैं वो एक्चुअल में नेटिव्स हैं साउथ अफ्रीका के, और जो ये गोरे हैं जैसे कि AB डिविलियर्स है ना, AB डिविलियर्स ये हो गए, या फिर ये मिलर हो गए, ये सब जो हैं डेविड मिलर, ये सब दे आर नॉट नेटिव अफ्रीकन्स, ये यूरोप से आए थे। ठीक है, जैसे कि हमें कॉलोनाइज़ किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, उसी तरीके से ये भी कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका, है ना। आपको याद है गांधी जी ने यहीं से अपना वो सब शुरू किया था, यहीं से इनके पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुए थे गांधी जी के, साउथ अफ्रीका से। तो ये एक्चुअल में यूरोपियंस हैं, जो डेविड मिलर और ये सब AB डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका के नेटिव्स नहीं, यूरोपियंस हैं जो वहाँ रह रहे हैं। रह क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही रिच है, जो साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पर मतलब बहुत ही, आप ये मान लो कि डायमंड और गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको जोहानिसबर्ग करके जगह देखने को मिलती है, आपने सुना होगा जोहानिसबर्ग, गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। किम्बरले देखने को मिलती जगह, किम्बरले, किम्बरले डायमंड के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो पूरा अफ्रीका ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, खासकर जो रिच, जो आपके ये महंगे प्रेशियस चीज़ें होती हैं जैसे गोल्ड और डायमंड, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज़ घुसी पड़ी हैं, एक तो लिसोथो है और ये एक है ईस्वातिनी, जिसको पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नया नाम है एस्वातिनी। ठीक है, और ये आपकी लिसोथो, तो ये दोनों कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर ही घुसी पड़ी हुई हैं आपकी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये है तंजानिया देश, तंजानिया, जहाँ पे आपको माउंट किलिमंजारो, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है, वो देखने को मिलेगी। अच्छा, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? क्यों साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल ध्यान रखना, देर आर टोटल 3 कैपिटल्स। एक तो प्रिटोरिया है जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासन यहीं से चलता है। एक केप टाउन है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और एक ब्लॉमफॉन्टेन है। ठीक है, ब्लॉमफॉन्टेन ये जुडिशियल कैपिटल है, यानी कि यहाँ से इनकी जुडिशरी वगैरह चलती है। केप टाउन की अगर बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव है, और प्रिटोरिया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो थोड़ा सा बस इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ की हम ज्योग्राफी समझते हैं, जो हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ये कौन सा देश है, मोरक्को, ये कौन सा देश है, अल्जीरिया, ये कौन सा देश है, ट्यूनीशिया, ये कौन सा देश है, लीबिया, ये कौन सा देश है, इजिप्ट, ये कौन सा देश है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये लीबिया है और ये इजिप्ट है ये। ठीक है, तो यह हो गया मोरक्को, ये हो गया आपका अल्जीरिया लार्जेस्ट, ट्यूनीशिया आपका, लीबिया, ये हो गया इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, ये है एरिट्रिया, ये है जिबूटी, ये है इथियोपिया, ये है, बताओ ये कौन सी है, सोमालिया, दिस इज सोमालिया। ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। यहीं पे पड़ता है आपका जिब्राल्टार, यहीं पड़ता है, बताओ कहाँ पड़ता है जिब्राल्टार, देखो यहीं तो था जिब्राल्टार, जो किसको अलग कर रहा था, जोड़ रहा था, ये रेड सी था, गल्फ ऑफ एडन, अलग किसको कर रहा है, यमन को जिबूटी से। ये आपका जिबूटी, ये सोमालिया, और किससे अलग कर रहा है, यहाँ पर कंट्री है यमन। अब यहाँ का थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स, जैसे कि अगर हम देखते हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ड्रैकेंसबर्ग की अगर बात करेंगे, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जैसे इंडिया में ओल्ड फोल्ड बताओ कौन से हैं जल्दी, क्यों इंडिया में ओल्ड फोल्ड कौन से हैं बताइए जल्दी से। इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से, अरावली से, तो वैसे ही ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, नामीब डेजर्ट। ये डेजर्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका एक ठंडा करंट देखने मिलता है, उस ठंडे करंट का नाम बताइए। यहाँ पर आपका कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये जो देश पड़ता है आप देख पा रहे होंगे, ये जो बोत्सवाना है, यहाँ पर पड़ता है कालाहारी डेजर्ट, जहाँ पर बुशमैन ट्राइब देखने मिलती है। ये है नामीब डेजर्ट जो नामीबिया में है, ये बोत्सवाना में है आपका कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी क्यों डेजर्ट होगा? क्योंकि एकदम अंदर है बीच में, तो कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से। और यहाँ पर कौन सा करंट है जो ठंडा करंट है जिसकी वजह से डेजर्ट है? बेंगोला करंट है ये बेंगोला करंट है। देन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट की बात करूँ, सहारा डेजर्ट, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। लार्जेस्ट तो आपका एंटार्क्टिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपको यंग फोल्ड माउंटेन एटलस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एटलस माउंटेन है जो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बने। ये आपका सहारा डेजर्ट है पूरा। नीचे में आपको बताया नामीब और कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? पहले ये बताइए, इतना क्लियर है? नाम यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ
ठीक है, तो ये कौन सा डेजर्ट होगा जो बोत्सवाना में आपको देखने को मिलेगा, बताओ। दिस 1, दिस 2, ये कौन सा डेजर्ट होगा, 3, ये कौन सी माउंटेन रेंज होगी, 4, यहाँ पर आपको कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, 5, बताइए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट, दिस कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में बुशमैन ट्राइब होगी। यहाँ पर आपको नामीम डेजर्ट देखने मिलेगा, ये आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये आपका सारा डेजर्ट है, ये आपका एटलस माउंटेन रेंज है, एटलस माउंटेन्स। ओके, क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछे। यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो तो थोड़ी सी हम यहाँ पर इसकी रिवर्स देख लेते हैं, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से जाती हैं। तो रिवर्स में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो एक ऑरेंज रिवर है साउथ अफ्रीका में जो अटलांटिक ओशन में गिर रही है। एक लिम्पोपो है जो कहाँ पे जा रही है, जो आपकी इंडियन ओशन में जा रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है, ध्यान रखना। लिम्पोपो, जिस तरीके से ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, दिस इज इक्वेटर, इसको 2 बार कौन कट कर रही है, दिस इज कॉन्गो रिवर। ये कॉन्गो रिवर इसको 2 बार कट कर रही है। तो ऑरेंज रिवर ध्यान रखना, लिम्पोपो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है, कॉन्गो जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कहाँ पर गिरती है, ये अगेन अटलांटिक में गिरती है। जाम्बेजी कहाँ गिरती है, इंडियन में गिरती है। जाम्बेजी इंडियन में, लिम्पोपो इंडियन में, ठीक है। कॉन्गो और ऑरेंज कहाँ गिर रही है, अटलांटिक में। अब आते हैं वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नाइल। नाइल जो है 2 से मिलकर बनती है, जैसे आप याद करो, चनाब रिवर चंद्रा और भागा से मिलकर बन रही थी, गंगा रिवर अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बन रही थी, याद है आपको। सोन रिवर अगर आपको याद हो, नॉर्थ सोन रिवर कैसे बन रही थी, सोन रिवर यहाँ से आपकी, खैर सोन रिवर तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, चंद्रा भागा आप याद करना, जैसे चनाब बन रही थी, और आपका ये याद करना अलकनंदा और जो भागीरथी है। उसी तरीके से ये जो है आपकी, दैट इज जो नाइल रिवर है, ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिलकर बनती है। तो ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है, एक लेक पड़ता है लेक ताना, लेक ताना, और वाइट लाइन निकलती है लेक विक्टोरिया से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दिस इज लेक विक्टोरिया, दिस इज योर लेक तंगानिका, ठीक है। दिस इज योर लेक मलावी पड़ता है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देश पड़ता है मलावी, तो वैसे ही है यहाँ पे, ओके, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर पड़ता है, विक्टोरिया, विक्टोरिया, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर फिजिकल मैप कहाँ गया, एक सेकेंड, खैर कोई नहीं। ये ध्यान रखना कि जो व्हाइट नाइल है, ठीक है, वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, और जो ब्लू नाइल है वो ताना से निकलती है। दोनों मिलती हैं और मिलके ये बन जाती है नाइल। और कहाँ पे जाके गिरती है, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर में जाके गिरेंगी ये, ओके। ये जो जगह है इसको बोलते हैं खार्तूम, सूडान की कैपिटल है ये सूडान की कैपिटल है, जिसको हम बोलते हैं खार्तूम। यहीं पे दोनों मिलती हैं, सूडान की कैपिटल में, खार्तूम। यहाँ पर पड़ेगा ताना, ठीक है, और यहाँ पे पड़ेगा दैट इज तंजानिया, युगांडा और केन्या के बॉर्डर पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। तंजानिया, युगांडा और केन्या, तंजानिया, युगांडा और केन्या, यहाँ पर पड़ता है आपका लेक विक्टोरिया, और यहीं से निकलती है आपकी वाइट नाइल। और ताना जो कि पड़ता है इथियोपिया में, वहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। तो ताना ऊपर है, और ताना यहाँ पर पड़ेगा आपका, ताना ये आपका हो जाएगा विक्टोरिया, और ये है तंगानिका जो अफ्रीका का लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबा लेक यही है, तंगानिका। दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ओके, ठीक, क्लियर यहाँ तक? और कुछ तो नहीं यहाँ पर, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रही है रिवर, एक सेकेंड, कॉन्गो रिवर। तो जहाँ ये कॉन्गो रिवर का बेसिन है, इसको हम जायरे बेसिन भी बोल देते हैं, जायरे बेसिन बोल देते हैं, जहाँ पर आपको एक ट्राइब देखने को मिलती है कॉन्गो बेसिन या जायरे बेसिन पे, इसको बोलते हैं पिग्मी। तो अगर आपसे पूछ लेगा पिग्मी ट्राइब कहाँ पर है, तो वेस्टर्न अफ्रीका में है ये, कॉन्गो रिवर या फिर कॉन्गो बेसिन या जायरे बेसिन के पास में। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टार आपको दिख रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टार। ये यहाँ पर कंट्री है मोरक्को, और ये कंट्री स्पेन है। तो इस स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम कर रहा है कौन, स्टेट ऑफ जिब्राल्टार। मोरक्को से स्पेन को अलग कर रहा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टार, ये ध्यान रखना है, ओके, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, ये बताओ कौन सी कंट्री है, 1 कौन सी कंट्री और 2 कौन सी कंट्री है, जल्दी से बताइए। विच कंट्री इज दिस? यहाँ पर कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर को 2 बार कट करती है? यहाँ पर कौन सी रिवर है जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ, पहले तो ये बताओ इतना तुम, 1 2 3, यहाँ पर है तुम्हारी ऑरेंज रिवर, ठीक है, ऑरेंज रिवर है जो कि कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में। और ये है आपकी कॉन्गो रिवर, ठीक है, जिसको उनके जायरे बेसिन भी बोलते हैं। यहाँ पिग्मी ट्राइब रहती है, ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है, ये है आपकी लेसोथो, और ये है एस्वातिनी, दिस इज एस्वातिनी, जिसको हम स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पूरा कंट्री कौन सा, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर देखने को मिलेगा ड्रैकेंसबर्ग। यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, दिस इज योर एटलस माउंटेन रेंज,
ये आपकी एटलस माउंटेन रेंज है। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी अफ्रीका की? दिस इज योर अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है। दिस इज योर इजिप्ट, यहाँ से आती है इथियोपिया कंट्री, इथियोपिया से आती है ब्लू नाइल, यहाँ से केन्या, तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर से आती है वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से। ये है कैपिटल सूडान की, ये सूडान की कैपिटल खार्तूम, यहीं पर बनती है नाइल और जाके मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ये है सूडान, ये है साउथ सूडान, ये इथियोपिया, ये है एरिट्रिया, सोमालिया। ठीक है, तो जो कुछ कुछ कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है बस हमें वही याद करनी है। कितने सारे 50 से ज़्यादा देश हमें अपने एग्जाम के लिए याद नहीं रखने हैं। कॉन्टिनेंट को ब्लैक या डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों अगर किसी कॉन्टिनेंट से पास होती हैं तो इट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइंस पास होती हैं, इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी। इथियोपिया की अगर बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज उनकी कैपिटल देख लेते हैं। एडिस अबाबा है इथियोपिया, जहाँ पर अभी हमने देखा था लेक ताना था, जहाँ से ब्लू नाइल निकल रही थी। इसका पुराना नाम एबिसिनिया है इथियोपिया का। मलावी, जहाँ लेक मलावी था, याद है आपको लेक मलावी, इसकी कैपिटल है लिलोंगवे, इसका पूरा नाम है न्यासा लैंड, न्यासा लैंड। लिलोंगवे इसकी कैपिटल है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जो आपने सुना होगा है ना काफ़ी कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा 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 के खुश होता रहता है। तो जिम्बाब्वे की टीम पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी तो खैर उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। याद है आपको सिकंदर रजा करके खेला करता था इसमें पहले, काफ़ी अच्छा खेलता था वो। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। इजिप्ट की कायरो है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के आपको सॉरी दो कॉन्टिनेंट में आपको ये फैला हुआ दिखेगा। एटलस मैंने आपको बता दिया, ये एकदम नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। किलिमंजारो ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। हाईएस्ट पीक भी अफ्रीका की यही है, जो कि आपको तंजानिया में देखने को मिलेगी, तंजानिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और तंजानिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तंजानिया? इसकी कैपिटल डोडोमा, डोडोमा इज़ द कैपिटल ऑफ तंजानिया। जंजीबार नहीं है, ध्यान रखना। ओके, जंजीबार, जंजीबार में आईआईटी मद्रास ने अपना ओवरसीज सेंटर खोला था पहला। जंजीबार, ये दिख रहा है आपको जंजीबार, ये तंजानिया का हिस्सा है। दार एस सलाम, दार एस सलाम भी देखने को मिलेगा, लेकिन दार एस सलाम यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल नहीं है तंजानिया की। कैपिटल डोडोमा ही है, कैपिटल डोडोमा ही है। सारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट स्पानिंग अक्रॉस द नॉर्थ अफ्रीका। कालाहारी मैंने आपको बता दिया, बोत्सवाना में आपको दिख रहा है। ये आपका किनारे में नामीबिया में नामीब डेजर्ट है। यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग है। ओके, ऑल राइट। और ये नामीब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा करंट? बेंगुला। यहाँ से कौन सा है? यहाँ पे कौन सा हॉट करंट है? वार्म करंट है। तो दिस इज योर अगुलहास, है ना, दिस इज अगुलहास। ये वार्म करंट था। लेकिन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पर आपको ये लेक मलावी, मैंने आपको बताया था लेक मलावी, लेक मलावी आपका रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली क्या है? याद करो, रिफ्ट वैली जहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो यहाँ पर एक रिफ्ट क्रिएटेड है। ठीक है, धीरे 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 क्या हो रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से ये और दूर जा रहा है, और आज से मिलियन साल बाद क्या होगा? ये जो पूरा ईस्ट ये जो आपकी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये यहाँ से पूरा अलग हो चुका होगा आज से मिलियंस ईयर्स ऑफ के बाद। तो ये जो रिफ्ट है इसी में कुछ लेक बन गए हैं, कुछ पानी भर भर के यहाँ पर क्या बन गए हैं? लेक बन गए। जैसे यहाँ पर लेक मलावी दिख रहा है तुमको, दिस इज लेक मलावी। ठीक है, ये है लेक विक्टोरिया जहाँ से वाइट नाइल निकलती है। दिस इज इथियोपिया में आपका ब्लू नाइल। और ये कहाँ मिलेंगे? जाके सूडान की कैपिटल खार्तूम में। तंगानिका ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दी, अगर आप देखो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट बिल्कुल नहीं है। लेक मलावी है, लेक मलावी पार्ट है इसका। ठीक है, लेक ना विक्टोरिया पार्ट है ना तंगानिका इसका पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाइल रिवर के मैंने आपको बता दिया है, नाइल कैसे क्या बनती है, कहाँ पे मिलती है। ठीक है, नाइल कहाँ पे जाती है? मेडिटेरेनियन सी में जाके अपने वाटर को ड्रेन करती है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, हमने देखा कॉन्गो रिवर कुछ इस तरीके से आती है, इक्वेटर को 2 बार कट करती है। लिम्पोपो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को यहाँ पर 2 बार कट करती है, इंडियन ओशन में जाके अपने वाटर को ड्रेन करती है। इवन जाम्बेजी रिवर भी जाती है कहाँ पर? इंडियन ओशन में। तो आप देख सकते हैं ये तुर्काना है। ठीक है, तुर्काना, ठीक है, तुर्काना है, ये तांगनिका है जो सबसे लंबा है। ये लेक नया सा है, वही मलावी वाला है भैया, ये कोई नया लेक नहीं है, ये नया सा मलावी वही है लेक। ठीक है, तो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है यहाँ पर आपकी, जिसमें आपका तुर्काना और ये नया सा आते हैं। लेक विक्टोरिया और तंगानिका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, एक कॉन्टिनेंट और देख लिया जाए, बताइए आज के लिए इतना ही रखा जाए या एक कॉन्टिनेंट और देख लिया जाए? बताइए जल्दी से। 1-2 घंटे की क्लास आराम से हो सकती है, आराम से, इवन एक क्लास भी ना अपनाओ। लेकिन वही कि थोड़ा सा मुझे जल्दी कराना पड़ेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सारी कंट्रीज यहाँ मार्क करवाऊँ आपसे, बार बार वो करूँ तो उतना वर्थ इट नहीं है। ये हम सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। डनाकिल ये जो पार्ट है ना, ये इथियोपिया का पार्ट है डनाकिल। थोड़ा सा यहाँ पर जाना जाता है, थोड़ा सा ये डनाकिल डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये न्यूज़ वगैरह में रहता है। ठीक है, डनाकिल बोलते हैं इसको, डनाकिल डिप्रेशन इथियोपिया का पार्ट है। बच्चे की जान, एक और कर लो, एक बस, एक करोगे, एक और कर लो सर प्लीज़। साउथ अफ्रीका की करेंसी RAND है। ठीक है,
रैंड, यहाँ की जो करेंसी है साउथ अफ्रीका की वो रैंड है। और ठीक है, कैपिटल 3 3 है। नो सर, एक और कंटेंट खाना भी बनाने से एक कर लो, एक कर लो बस, एक कर लो। अच्छा नॉर्थ अमेरिका नहीं कराते, साउथ अमेरिका करवा देते हैं। ठीक है, नॉर्थ थोड़ा सा बड़ा है, साउथ करवा देते हैं। ओके, जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील यहाँ पर कौन सा ओशन होगा, ये कौन सा ओशन होगा एस शेप में, ये होगा आपका अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन होगा और यहाँ पर होगा आपका पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, ब्राज़ील है। ठीक है, अब जल्दी देखना, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो ये अटलांटिक और यहाँ पर पैसिफिक है। ओके, तो ये कौन सा कंट्री है, एक एक करके यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, फिर चलो तो पहले यहाँ पर मैप आप देख लो। ठीक है, दिस इज ब्राज़ील। ये कौन सा कंट्री है, फ्रेंच गयाना। ये कौन सा गयाना, तो गयाना फ्रेंच गयाना के बीच में किसी का नाम जुड़ा हुआ है, सरीनेम। ठीक है, सरीनेम जुड़ा हुआ है। देन वेनेजुला है, कोलंबिया है, वेनेजुला है ये, वेनेजुला है, कोलंबिया है। ठीक है, इक्वेडोर है ये, इक्वेडोर है ये। ठीक है, ये पेरू है ये पेरू है ये। ठीक, देखें थोड़ा सा, ये कौन सा था, ब्राज़ील था। पहले मैं खुद बनाता हूँ। ये गयाना, ये फ्रेंच गयाना, गयाना किसी का नाम सरी नेम, सॉरी हाँ सॉरी ब्राज़ील हो गया आपका। ठीक, यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर नहीं बनाया का, ये देख सकते हैं बॉर्डर नहीं बनाया का यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कंट्रीज़ हैं सर, 3 कंट्रीज़ हैं, 2 नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं टोटल। एक सेकेंड, ठीक है, फ्रेंच गयाना, गयाना और सरीनेम। ये क्या है, क्या है ये, वेनेजुला। ये क्या है, कोलंबिया। ठीक है, ये क्या है, इक्वेडोर। ये क्या है, पेरू। फिर से याद करें, ये क्या है, पेरू। ये क्या है, इक्वेडोर। ये कौन सा कंट्री हो जाएगा, सी शेप कोलंबिया, वी शेप वेनेजुला, फ्रेंच गयाना, गयाना और किसी का नाम है सरीनेम। ये तो सबको पता है बच्चे बच्चे को, ये ब्राज़ील है। याद हुआ, याद हुआ आपको। फिर से ई शेप में क्या हो जाएगा, इक्वेडोर। ये पी शेप में क्या हो जाएगा, पेरू। ये सी शेप में क्या हो जाएगा, कोलंबिया। ये वी शेप में वेनेजुला। ये फ्रेंच गयाना, गयाना और उनके बीच में किसी का नाम सरीनेम। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज ऊपर के तो हमें याद हो गए। ठीक है, अब कैसे हमें याद करने हैं, रट्टा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बस यार देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मेनली तो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। अफ्रीका में पूरी कंट्री इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज, 50 से ज़्यादा देश, दिमाग बौरा जाएगा। या तो फिर हम सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो तो हमें तो डेप्थ में जाने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ सो दैट कि आप कभी भी इस तरीके से पढ़े हैं वेनेजुला कोलंबिया तो आपके दिमाग में आ जाए कि यार हाँ कहाँ पर है वेनेजुला, वेस्ट में, ईस्ट में, कहाँ पर है। ओके, ऑलराइट, पेरू तक हो गया। बोलीविया, बोलीविया क्या है, लैंडलॉर्ड कंट्री है, यस और नो। बोलीविया, बोल भाई बोल, क्या ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है कि नहीं है। ये है पैराग्वे, क्या ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है या नहीं है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। तो ध्यान देना, बोलीविया और पैराग्वे दोनों ही लैंडलॉर्ड कंट्री हैं। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं, वो बोलीविया और पैराग्वे हैं। बोलीविया और पैराग्वे सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। क्लियर है, याद रहेगा। देन ये आपका यूरुग्वे, देन ये आपका यूरुग्वे, जहाँ पर आपका फुटबॉल का, अगर आपको याद, अच्छा अभी तुम लोगों ने स्टैटिक नहीं पढ़ा है, खैर जब पढ़ेंगे देखेंगे, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप। ठीक है सर, इसमें यार शेप जो है उस हिसाब से है कि हमें याद हो जाए बस। ठीक है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे उसको आप। ओके, हाँ, तो पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप यही हुआ था उरुग्वे में, मोंटेवीडियो की कैपिटल है, जो अभी हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये याद हो गया हमें, बोलीविया पैराग्वे 2 लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ हैं। अब याद ऐसे रहेगा ना हमें कि 2 ही लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ हैं, और 2 लैंडलॉर्ड कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है और ये दिख रही है। बोल भाई बोल, बोलीविया, पैराग्वे, पैराग्वे के बगल में यूरुग्वे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, दोनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में। पैराग्वे यूरुग्वे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में अर्जेंटीना और ब्राज़ील पड़े हुए हैं। अर्जेंटीना लंबा लंबा और चिली उससे भी लंबा। सबसे ज़्यादा लैटिट्यूडनली अगर हम देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसका होगा, ब्राज़ील बड़ा भले है लेकिन अगर हम देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट चिली का ज़्यादा है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट चिली, चिली एकदम अगर देखो तो कितना पतला सा कंट्री है ये, अर्जेंटीना उसके बगल में लगा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ समझिए आप। फिर से बताएं, फ्रेंच गयाना, गयाना उसके बीच में सरीनेम, वेनेजुला, कोलंबिया, ये कैसा शेप था, ई, इक्वेडोर, ये कैसा शेप था, पेरू, बोल भाई बोल, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ख़त्म। ये क्या है, फाकलैंड है ये, फाकलैंड। ये बोलता है अर्जेंटीना हमारा है लेकिन यूके बोलता नहीं, ये तो हमारा है। जैसे कि यहाँ पे जो तुमको दिख रहा होगा ये है गैलापागोस आइलैंड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, गैलापागोस ये इक्वेडोर की टेरिटरी है। यहाँ पे जो फाकलैंड है अर्जेंटीना क्लेम करता है लेकिन है वो यूके का। जैसे ये फ्रेंच गयाना है, फ्रांस का ही है। फ्रांस तो सर यूरोप में, हाँ यूरोप में तो है लेकिन फ्रांस ने इस पर कब्जा कर रखा है। जैसे यहाँ पर फाकलैंड में अभी भी कब्जा कर रखा है, किसने, इसने, यूके ने। तो चिली की कैपिटल सेंटियागो, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, पैराग्वे की है आपकी ओसिंकॉन। ठीक है, बोलीविया की सब याद नहीं रखनी, बस थोड़ा ध्यान रख लो। यूरुग्वे की है मोंटेवीडियो, जहाँ पर आपका पहला फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ था मोंटेवीडियो में। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कुछ, एंडीज माउंटेन रेंज करके देखा था। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
ठीक है। लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म इन दी एंटायर वर्ल्ड अगर बात करेंगे अर्थ में तो क्या है, वो है मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पर है मिड अटलांटिक रिज। लेकिन अगर हम पानी की नहीं ज़मीन की बात करें तो वहाँ पर कौन सी है, दिस एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज, ये फाकलैंड देख सकते हैं। इवन साउथ जॉर्जिया ये भी यूके की टेरिटरी है, ठीक है। खैर तो ये एंडीज माउंटेन रेंज हो गई, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एटकामा डेजर्ट। या तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि माउंट एकोनकागुआ कहाँ पर है। ये दिख रहा है आपको एकोनकागुआ, ये पूरे साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ, पूरे साउथ, जो कि एंडीज माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना में ही है, क्योंकि चिली तो एकदम से पतला सा है ना। अब देखो चिली एकदम से पतला सा है, यहाँ पर पड़ता है माउंट एकोनकागुआ, चिली बहुत पतला है, तो माउंट एकोनकागुआ में है ये। कहाँ पर, अर्जेंटीना में, ए से एकोनकागुआ और ए से अर्जेंटीना। ये एटकामा डेजर्ट वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, विश्व का सबसे सूखा डेजर्ट है। अच्छा, अल अजीज़िया अगर मैं बात करूँ, अल अजीज़िया, ठीक है, ये लीबिया में पड़ता है। अब ये मैंने इसलिए मुझे याद आ गया ये अल अजीज़िया, क्योंकि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर पड़ता है अल अजीज़िया, यहाँ पर अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 1922 में रिकॉर्ड किया गया था ये। आई थिंक एग्जैक्ट ईयर तो मुझे खैर याद नहीं है, शायद ऐसा मुझे लगता है 1922 के टाइम पे, लेकिन हाँ यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था अल अजीज़िया में, जो कि लीबिया में पड़ता है, ठीक है। एटकामा जो है ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा रेगिस्तान है ये, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। सूखा क्यों होगा, यहाँ पर कौन सा करंट है जरा बताओ, विच करंट, कौन सा कोल्ड करंट है यहाँ पर। तो कोल्ड करंट यहाँ देखने को मिलेगा पेरू या फिर हमबोल्ट, ठीक है, पेरू या हमबोल्ट करंट देखने को मिलेगा यहाँ पर एटकामा डेजर्ट में, तो एटकामा में देखने को मिलेगा। ये कुछ दिख रहा है तुमको टीटीकाका, टीटीकाका जो है ये लेक किसके बीच में, टीटीकाका बता दी से, तो ये पेरू और बोलीविया के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका ध्यान रखना वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पेरू और बोलीविया के बीच में, यहाँ पे देखने को मिलता है टीटीकाका, वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जहाँ पर ये मतलब जहाज वगैरह शिप्स वगैरह चलते हैं, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये, ध्यान हो गया। यहाँ पर एकोनकागुआ पढ़ा, यहाँ पर हमने टीटीकाका पढ़ लिया, यहाँ पर हमने चिली में देख लिया एटकामा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा करंट है, पेरू या हमबोल्ट करंट, ठीक है। तो ठंडे करंट से डेजर्ट क्यों क्रिएट होता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है जो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कोटोपैक्सी दिख रहा है, ये कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है, ये आपका एक वोल्केनिक माउंटेन है ये कोटोपैक्सी। इसी तरह चिम्बराजो है, चिम्बराजो, ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में, चिम्बराजो कहाँ है, इक्वाडोर में, लेकिन कौन ऊपर है, कोटोपैक्सी। इसी तरीके से लेक मराकाइबो है, ये वेनेजुला में है, ये यहाँ पे था वेनेजुला, ये वेनेजुला में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है, क्यों, ओजस डेल सलाडो, ये दिख रहा है ओजस डेल सलाडो, ये हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है आपका ओजस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। यहाँ पर इक्वाडोर में दिख रहा है तुमको, ऊपर कोटोपैक्सी और नीचे चिम्बराजो, और यहाँ पर लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो है यहाँ का, याद रहेगा। कंपोज क्या थे, कंपोज कटिंगा, ये क्या थे कंपोज, कुछ पढ़ाया था आपको, ग्रासलैंड करके कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्यों भाई, ग्रासलैंड पढ़े थे, तो कंपोज कहाँ के थे, यहाँ के लानोस कहाँ के थे, वेनेजुला के। अर्जेंटीना के कौन से थे, पंपास थे, अर्जेंटीना के पंपास थे। ये क्या, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट है, जैसे अभी एटकामा डेजर्ट पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पढ़े थे एटकामा डेजर्ट, ये था एटकामा डेजर्ट। यहाँ अर्जेंटीना में पेंटागोनिया डेजर्ट, सर उसमें तो समझ में आया ठंडा करंट था, यहाँ कौन सा ठंडा करंट है, और फिर यहाँ से तो हवा आती होगी। तो एक्चुअल में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये बोला था कि यहाँ से इस तरीके से जो हवाएं आती हैं, या फिर हम ईस्टर्लीज की बात करें तो ईस्टर्लीज जब तक यहाँ तक पहुँचती हैं वेस्टर्न साइड तक, तब तक वो ऑफशोर हो जाती हैं, पानी उनका सब चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कारण है कि डेजर्ट है, यहाँ पे तो पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि तो पतला सा एकदम, ये तो एकदम पतला, वहाँ मोटा है, मोटा ब्राज़ील पूरा ले लेता होगा पानी यहाँ तक आते आते, यहाँ क्या दिक्कत है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ईस्टर्लीज नहीं चलती हैं, यहाँ पर वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस है, याद है आपको, इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्लीज, इस तरीके से साउथ ईस्टर्लीज, और यहाँ से ऐसे वेस्टर्लीज चलती हैं, तो यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती हैं, यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्लीज चलती हैं, तो जिसके से यहाँ पर डेजर्ट हो जाता है पेंटागोनियन डेजर्ट, ओके, पेंटागोनियन डेजर्ट। और ये फाकलैंड, यहाँ पर फाकलैंड करंट है जो कि आपका कोल्ड करंट है, तो इस वजह से भी डेजर्ट है ये, ध्यान रहेगा ये। यानी कि यहाँ पर ईस्टर्लीज नहीं चलती हैं, वेस्टर्लीज चलती हैं, ठीक, तो बारिश नहीं होती, यहाँ के लिए ऑनशोर होती है, लेकिन यहाँ के लिए ऑफशोर। और यहाँ पे अगर बात करें तो ठंडा फाकलैंड करंट है, ये फाकलैंड है, यहाँ पर फाकलैंड करंट है, वो ठंडा है, तो इसी वजह से यहाँ पर बन जाता है पेंटागोनियन डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट। यहाँ पर एटकामा डेजर्ट, माउंट एकोनकागुआ, याद आया, यहाँ पर आपका लेक टिटिकाका है, यहाँ पर लेक मराकाइबो है वेनेजुला में, यहाँ पर आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और यहाँ पर आपका है चिम्बराजो, और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में देखने को मिलेगा ओजस डेल सलाडो, जो कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। यहाँ पर कंपोज है, यहाँ पर लानोस है, यहाँ पर पंपास है, ये है यूरुग्वे,
ये कौन सा है पेरुग्वे, ये कौन सा है बोल भाई बोल बोलिविया, ये कौन सा है पेरू, ये कौन सा है इक्वाडोर, ये कौन सा है कोलंबिया, ये वेनेजुला, ये गयाना, ये फ्रेंच गयाना, ये सरीनेम, ये ब्राज़ील। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, क्यों सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगी अमेजॉन। ठीक है, गेम ओवर। नहीं बस ही कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, रुक जाओ बस। हम अपना देश नहीं देख पाते, दूसरा देश कहाँ से देखेंगे। हाँ तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें क्या है ना कि ये पर्टिकुलर अगर मैं टॉपिक बोलूँ वर्ल्ड मैपिंग से, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आज समझने में आसानी रहती है अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि हाँ यार ये कंट्री ना यहाँ पे था, यहाँ पे से ने पढ़ाया था, तो थोड़ा सा इसलिए बस मैं उस पर्पज़ से भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और जो कुछ लोग हायर एग्जाम देने जाते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये। और जैसे कि पंपास, अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको अच्छा ठीक है पंपास तो सर ने वहाँ बताया था अर्जेंटीना में, हाँ इस तरीके से। ओके, चलो। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है अमेजॉन रिवर है जो कहाँ जा रही है, अटलांटिक ओशन में जा रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, निकलती कहाँ है, पेरू से आती है ये एंडीज़ जो है, पेरू है ना, पेरू, पेरू के जो एंडीज़ माउंटेन है यहाँ पर, यहाँ से आती है और इस तरीके से जाती है ये ब्राज़ील की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, पूरे साउथ अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। सर भी तो नाइल बता रहे थे, नाइल लॉन्गेस्ट थी, ताना से निकल रही थी ब्लू नाइल, विक्टोरिया से निकल रही थी वाइट नाइल, खार्तूम सूडान की कैपिटल मिल रही थे और मेडिटेरेनियन सी में जा रहे थे। ये क्या है, एंडीज़ माउंटेन रेंज ऑफ पेरू से निकल रहे हैं, अटलांटिक ओशन में जा रहे हैं। इसकी इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरी, इतना ज़्यादा इसका एरिया, ये बेसिन ज़्यादा है, तो ये लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट थी नाइल रिवर। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है अमेजॉन, पेरू से निकलती है, लेकिन मेन इसका जो फ्लो है वो है कहाँ पर, वो है ब्राज़ील में। पेरू से निकलने के बाद ब्राज़ील में इसको देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हो ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, तापाजोस, मडेरा, नेगरा, बेनी, पेनी, सब ये याद नहीं करने, लेकिन ठीक है। ये अमेजॉन पेरू से निकल रही है, कहाँ जा रही है, अटलांटिक ओशन में, लार्जेस्ट रिवर है। ओके, ठीक है, अब देख लो ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आप पीपीटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ जो आपका प्राइवेट नहीं एप्लीकेशन में तो मिल ही जाता है, तो वहाँ से आप एक बार इसको देख लेंगे। इट इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन ओजस दिल सलाडो इन दी एंडीज, हाईएस्ट डॉर्मेंट कॉम्प्लेक्स वोल्केनो ये है। ये एक्टिव है भाई, ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, चिम्बराजो भी आपका इक्वाडोर में ही है, कोटोपैक्सी ऊपर चिम्बराजो नीचे। एंडीज मैंने बताया यंग फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन देशों में जाती है। कॉन्कागुआ हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, जो एंडीज में लोकेटेड है, 6960 मीटर इसकी हाइट है। अब याद करो एशिया की क्या होगी हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, है ना। अफ्रीका में क्या पड़ा था, अफ्रीका में क्या पड़ा था, क्यों, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पड़ा था, जो कहाँ पे था, वो था आपका तंजानिया में, और उसकी हाइट कितनी थी, अगर मैं बात करूँ जो किलिमंजारो था, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी, उसका हाइट था 5895 मीटर, इन टोटल 6000 भी नहीं था, इसका 6000 से ऊपर है। ठीक है, 6960 मीटर, कभी कभी ऑर्डर में लगाने को पूछ लेता है, तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊपर होगा 8848 मीटर, वो एशिया की हाईएस्ट पीक जो हमने पढ़ा था। फिर हमने अफ्रीका पढ़ा, उसकी हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो जो तंजानिया में 5895 मीटर, और कॉन्कागुआ 6960 मीटर, ये एंडीज या फिर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ओके, क्लियर। ठीक है, तो अब यूरोप वगैरह हम यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट बचे हैं जो कल हम देखेंगे। अंटार्कटिका में ऐसा हमें कुछ देखना नहीं होता है, तो ये हम कल देखेंगे और क्वेश्चन भी कल ही लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये आपको पीडीएफ में शेयर करूँगा, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा लोड मत लेना कि नहीं सबकी कैपिटल याद करनी है, बस थोड़ा बहुत जितना मैंने आपको बताया उतना याद करके रखना, क्योंकि इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलो। अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट हैं जो कि आपके यहाँ पे आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पर अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास होती है। वो मैं आपको कल बताऊँगा इक्वेटर किन किन कंट्री से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्री से, जब सारे हम कॉन्टिनेंट देख लेंगे उसके बाद। अच्छा, कंबोडी से हो, अभी पढ़ाओ।
ना करें जनाब, ना करें। तो भाई देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये तो यार साउथ अमेरिका तो याद हो गया होगा अच्छे से ना। साउथ अमेरिका को हम एशिया का एक मैप लेके आते हैं, फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये तो याद हो गया होगा, ये ब्राज़ील है, बोल भाई बोल, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, फ्रेंच गयाना, सरीनेम। ये तो याद हो गया होगा। अब अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं याद हुआ तो फिर झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है। अब थोड़ा सा रुकना, एशिया का मैप लाते हैं ताकि एशिया रिवाइज करवा दें एक बार। रुको जा, एशिया रिवाइज करवा देते हैं। आई थिंक साउथ अमेरिका तो अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि ये बड़ा नहीं था ना ज़्यादा। और एशिया का जो है हमने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी एशिया में जो देखी हमने, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतें हो गई उसमें। बीच में तो ना हम लोग याद दिला देते हो तो फिर सकते नहीं है। दिख रहा है ये बड़ा सा देश कौन सा है, बड़ा सा यूरोप और एशिया दोनों में, रशिया, रूसिया, रशिया, ठीक है। ये कौन सा बीच में लैंड लॉर्ड कंट्री, जल्दी 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 रिकॉल करो, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। क्या? हाँ दिख रहा है तो फिर बता। तो ये मंगोलिया जो कि आपकी लैंड लॉर्ड कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? तो उलान बटार कैपिटल है, उलान बटार इसकी कैपिटल हो जाएगी। ये कौन सा देश है गाइस? कजाकिस्तान। ये है उज़्बेकिस्तान। ये कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान, KUT, कजाकिस्तान, अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या थी? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की क्या थी? अशकाबाद। यहाँ लगा हुआ ताजिकिस्तान, ताज है भारत का, दुशान शान है भारत की, तो दुशानबे। ये था किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल थी यहाँ की। ये अफगानिस्तान। ये देखो ये कुत्ते के शेप में कौन सा कंट्री है? ये कुत्ते के शेप में कौन सा कंट्री है? जो नहीं लग रहा तुम्हें कुत्ते जैसा ही है, जैसे कुत्ता मान बैठा हो ये है। पाकिस्तान को बोलना चाहिए भाई, अगर तुम पीओके ले लोगे कुत्ते की तरह देखो, कुत्ते लगोगे एकदम, ठीक है। खैर तो यहाँ पर आते हैं, ये कौन सा कंट्री है? दिस इज़ ईरान। क्या ईरान बॉर्डर कर रहा है इसको? कौन सा? ये कैस्पियन सी है ये, यस बॉर्डर कर रहा है, कैस्पियन सी है ये, ठीक। ये क्या है? इराक। इराक, इराक बगदाद कैपिटल है। ये सीरिया, सीरिया। ये छोटू सा लेबनान, अभी इतना छोटा है, कितना जूम करूँ भाई इसमें, मैं कितना जूम करूँ, कितना जूम करूँ मैं, जितना भी जूम कर दूंगा कम होगा वो। और देखो ये है जूता किसका? जॉर्डन का जूता। ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन, जॉर्डन। ये क्या है? ये बड़ा सा, यहाँ पे तो तुमको पता है इसराइल है, ये आपका वेस्ट बैंक है, यहाँ गाज़ा है, ओके। देन ये कौन सा है? दिस इज़ योर सऊदी, दिस इज़ UAE, दिस इज़ यमन, ओमान। यमन की कैपिटल सना, ओमान की मस्कट, सऊदी अरब की रियाद, UAE की अबू धाबी, सॉरी सऊदी अरब की हो गई वो, और इसकी हो जाएगी UAE की UAE की कैपिटल क्या हो जाएगी? अबू धाबी, ठीक है। UAE की कैपिटल अबू धाबी, इसकी सऊदी अरब की रियाद। यहाँ पर ये कौन सा है? ये कौन सा देश है? बहरीन, और ये ओमान, ठीक है, ओके। और क्या, सॉरी ये आपका बहरीन हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंट्री पड़ी है, कौन सी है? एक सेकंड रुको। ये कौन सी कंट्री है? ये है यमन, ये ओमान, ये बहरीन, ये कतर, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? दोहा। देन यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सी कंट्री है? म्यांमार, ओल्ड नेम बर्मा। फिर ये कौन सी है? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की जल्दी से बताओ? VNTN। वियतनाम की हनोई, देन ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ये कालीमंटान है जो पूरा बड़ा बोर्नियो है, इसमें ऊपर मलेशिया है, यहाँ पर आपके कौन सा? ब्रूनेई, जिसकी कैपिटल क्या? बंदर सेरी बागवान। मलेशिया यहाँ पर है, जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, वो यहाँ पर पड़ती है। इंडोनेशिया की पहले जो पुरानी थी वो जकार्ता, वो यहाँ पे थी, लेकिन अभी जो नया संतरा है, न्यू संतरा है, वो आपकी यहाँ पर कालीमंटान में है। ये सुलावेसी आइलैंड है, ये फिलीपींस है, ये है आपका कौन सा? ये है आपका ताइवान है ये, बताओ ताइवान है ये। ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जानते थे, फॉर्मोसा स्ट्रेट है। दिस इज़ योर, ये है आपका जापान, इतना पूरा ऊपर रशिया इसके। ये क्यूरिल आइलैंड है ये, ठीक है। ये हॉन्शू आइलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसका, हॉन्शू, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ऊपर है, साउथ कोरिया नीचे। और प्योंगयांग किसकी कैपिटल? जरा बताओ, प्योंगयांग किसकी राजधानी है? ये बताओ प्योंगयांग, जल्दी से बताओ प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? ये कौन सा कंट्री है? ये है आपका तुर्की है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ, अगर हम देखें तो एशिया की कंट्रीज़।
अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आपका जो भी ऑस्ट्रेलिया है, ये सारा कुछ कल हम देखेंगे कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सब पास होती हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन कल करवाएंगे। आज वैसे भी 2 घंटे का टाइम हो चुका है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी जिन लोगों को इस लेक्चर का PDF